जैसे रिसेंट में ना एक केस हुआ था यूएस में, जो लड़की थी वो चोरी करते हुए पकड़ी गई थी टारगेट स्टोर में, है ना? हम्म। तो ऐसे बहुत केसेस आते हैं बाहर जहाँ पे इंडियंस कुछ इनकन्वीनियंस कॉज कर रहे हैं इन देयर कंट्रीज। मैं एक वीडियो देख रहा था कनाडा का, वहाँ की हम्म। रिवर पे छठ पूजा चल रही है, या फिर कोई फेस्टिवल आता है तो वहाँ पे ढोल नगाड़े बजते हैं, या फिर हम्म। पटाखे अगर जलाते हैं तो उनको क्लीन अप नहीं करते हैं। तो ये सब सिविक सेंस के इश्यूज हैं। ये पहले तो अपनी कंट्री में सॉल्व होने चाहिए, हम यहाँ तो कर नहीं रहे हैं और बाहर जाके भी सेम हरकतें करते हैं। ठीक है, हम्म। तो अब इसका ना मतलब प्राइम रीजन मुझे ये लगता है कि हम ना पहले तो एक्नॉलेज करना ही नहीं चाहते इन इश्यूज को, कि ये हम्म। हमारे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। और तभी ना हम बाहर जाके ऐसे चौड़े होते हैं कि वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउ, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी चीजें हैं, तुम्हें अब एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एक ना मुझे वो दिखती है, ओवर पेट्रियोटिज्म दिखती है, लाइक अन हम्म। देशभक्ति भी दिखती है। तो इस पे हम्म। आज बात करते हैं कि ये जो रूट कॉज है ये क्यों है और कैसे इसको फिक्स किया जाए। ठीक है, तो अर्पित एक बार आप स्टार्ट करो और बताओ इसके बारे में थोड़ा कि आपका क्या ओपिनियन है। इस पर ना मैंने काफी पहले वीडियो भी बनाया था, और ये चीजें मेरे भी लगातार नॉलेज में आ रही थी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो वो वीडियोस मेरे मेरे ख्याल से सबके पास ही पहुंचती होंगी। मेरे पास भी हम्म। पहुंची। और पहुंची तो एक टर्म था, पजीत। वो मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, हाँ। मैंने कहा ये क्या होता है। मैंने उसको सर्च किया, और उसके बाद जो मेरे को खजाना मिला है, मैंने कहा यार ये बेइज्जती हो रखी है हमारी। वो मतलब इतनी यार नाक कटवा रखी है वाकई में। ऐसे ऐसे मतलब वीडियोस बना रखे हैं अंग्रेजों ने, और मतलब है तो देखो गलत ही है, अगर आप किसी को ये एक तरह से रेसिस्ट स्लर ही है, और आप इस तरह से किसी को कर रहे हो, बट उसके फिर मैंने देखा कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। तो फिर उसके पीछे के जो रीजन थे, मुझे लगा यार भाई क्या करें यार, ये भी ना परेशान ही कर दिया इनको। भाई हम्म। आप मॉल में जा रहे हो, ढोल नगाड़े बज रहे हैं वहां पर, और अब जैसे आपने बताया छठ पूजा चल रही है वहां पर, नदी के पास में। हाँ, तो ये एक तरह से एक राउडीनेस है ना, वो मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है लोगों के अंदर। और बाकी हम्म। जो इरिस्पॉन्सिबल, सिविक सेंस जीरो, ये तो मतलब चीजें, इश्यूज पहले से थे ही थे। अब उसके साथ में हुआ क्या है कि गर्व और आ गया हमारे अंदर बहुत ज्यादा। हाँ। मैं जो भी हमारी बेवकूफियां थी, उन पर हमने गर्व करना और सीखा है पिछले ये 10-12 सालों की, आई ये थिंक उपलब्धि है पोस्ट हमारी। मोदी, पोस्ट मोदी। हाँ, हाँ। तो ये मतलब ये, ये सब चल रहा है। ये मतलब देखो, हाँ। जहां भी ग्रुप, ये अकेला बंदा नहीं करेगा कभी ये भी काम ना, ये कभी भी अकेले में नहीं हम्म। होगा काम। ये जहां भी जब इंडियंस का ग्रुप बनता है, और ये इनके साथ होता ही है, ये कहीं भी रहें, ये अपनी कम्युनिटी में ही रहते हैं, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, बाहर के लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहते। वहीं अपनी हम्म। कम्युनिटी में रहेंगे, जैसे जैसे इनकी कम्युनिटी बड़ी होगी, उसके बाद इनको प्राइड आने लगता है, इनको भारत पे प्यार आने लगता है। इनको हाँ लगता है कि हमारी संस्कृति बहुत महान है, हम बहुत महान है। अबे महान थे तो बाहर क्यों आए, वहीं पे रह लेते पहले। वही यार, कुछ तो रीजन है ना बाहर रह रहे हो। सही बात है। हाँ। ये है वाकई में मतलब, एक, मैं तो सोचता हूँ कि एक कहीं कहीं ना कहीं कल्चरल फॉल्ट है हमारा ये। और एक शुरू से ही है हमारे अंदर कि हम बहुत महान है, और इसकी ना हिस्ट्री भी है। मतलब जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी तो मैं तो चौंक गया, मैंने कहा ये बीमारी तब से चली आ रही है। बहुत पुरानी है अल्बेरूनी ये बीमारी। अल्बेरूनी का भारत करके किताब है, जिसमें कि अल्बेरूनी जो था यहाँ पर आया था घूमने के लिए, उसने यहाँ पर जो भी कुछ देखा उसको उसने लिखा। अब उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, तो आप उसको पढ़ो, तो उसमें वो बताता है कि इन लोगों को अपनी जो रिचुअल्स हैं, इनका जो धर्म है, इनका जो देश है, उस पर बहुत गर्व है। इनको लगता है हम्म। इनके जैसा देश नहीं है, इनके जैसा धर्म नहीं है, इनके जैसे रिचुअल्स नहीं है, इनको बहुत ज्यादा गर्व है। मैंने कहा यार ये तो मतलब तब भी गर्व था, आज भी गर्व है। और हम कुछ करते नहीं है, हम बस गर्व करना चाहते हैं। देखो, हम्म। अगर अगर तो आप कुछ करते हो, करके कुछ गर्व कर रहे हो, तो वो बात समझ में आती है। लेकिन करना कुछ नहीं है, उपलब्धि आपकी जीरो है, लेकिन उसके बाद भी आपको गर्व लेना है। और जब आप कुछ करके कोई गर्व लेते हो ना, वो उसकी एक वैल्यू होती है। वो मतलब जेन्युइनली, और आपको गर्व लेना भी नहीं पड़ता। आपके आपको खुद ही मतलब दुनिया खुद ही आपकी वैल्यू करने लगती है, जब आप कुछ करके देते हो किसी के लिए ना। आप कोई ऐसा आविष्कार कर दो, आप दुनिया की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, तो दुनिया खुद ही आपको वैल्यू देने लगेगी। आपके खुद हाँ। के देश में हालात ये हैं कि जो 80 करोड़ लोग हैं, उनको फ्री राशन देना पड़ रहा है, 5 किलो। सरकार राशन बाँट रही है। ये हालत है आपके देश की, और उसके
बाद हम किस चीज पे गर्व करें? क्या बचना? मतलब हम इनोवेशन इंडेक्स उठा लें, हम कोई हैप्पीनेस इंडेक्स उठा लें, हम कोई भी सी भी इंडेक्स उठा लें, वहां पर हमारी नंबर जो है पीछे से हम फर्स्ट आ रहे होते हैं। तो क्या इसमें गर्व करने वाली क्या बात है हमारे पास में? अब गर्व करने के लिए अब इसमें तो इस दौर में तो कुछ मिल नहीं रहा हमको कि हम किसी चीज पे गर्व कर, तो हम और पीछे चले जाते हैं। हम कहते हैं जी हमने जीरो खोजा था, हमने ये खोजा था, हाँ। हमारी हमने पहले ही सर्जरी करी थी। तो ठीक है, कुछ उपलब्धियां हैं हमारी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कब तक गर्व करोगे यार उस पर? अब हाँ, वही ना। आगे मतलब उस बढ़ो। पर, उसमें भी बेशर्मी है। देखो लोग यहाँ तक लॉजिक देते हैं कि अगर तो हमने जीरो नहीं खोजा होता तो आज साइंस का कोई आविष्कार ही नहीं हुआ होता। हाँ, तो इसका हाँ। मतलब वो सारा क्रेडिट भी हम ही को जाता है। ये मतलब बेवकूफ़ी हिस्ट्री का पे। सिलसिला पता नहीं कब खत्म होगा। और ये जो वास्तव में जो करंट गवर्नमेंट है और इनकी जो भी इनकी आइडियोलॉजी है, वो भी यही है। ये बेसिकली क्या चाहते हैं, इनका एक क्या वर्ड है इनका? हाँ, कल्चरल नेशनलिज्म कुछ ऐसा, मतलब कुछ बोलते हैं ये, अभी एग्जैक्ट मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा। तो उसका जो पर्पज़ है वो यही है कि लोगों के अंदर स्वाभिमान जगाना है। उनको लगता है लोगों का स्वाभिमान जो है टूटा हुआ है, क्योंकि हमारे ऊपर इतने सालों की गुलामी हुई है, तो लोगों का हम्म। स्वाभिमान मर गया है, उनका स्वाभिमान जगा देते हैं। और हम्म। स्वाभिमान झूठ से थोड़ी जगाओगे यार। मैं जब शुरुआती फ़ेसबुक जब आया था, उस टाइम से मैं फ़ेसबुक पे एक्टिव हूँ, मैं वहाँ पे लिखता रहता था, बहुत सारे ग्रुप जॉइन कर रखे थे और ये सब। तो उनमें ना शुरू में जो मेरे आस-पास जो लोगों का जमावड़ा था, वो सारे राइट विंगर्स आइडियोलॉजी को ही फ़ॉलो करने वाले लोग थे। और मैं भी उस समय थोड़ा बहुत उधर से ही अलाइन करता था। तो उन्हीं के साथ ही मेरी ज़्यादा दोस्ती रहती थी। तो एक थे बहुत बड़े उस समय राइटर फ़ेसबुक पे, मतलब द दद्दा दद्दा बोलते थे उनको। तो वो मतलब उन्होंने अगर कुछ लिखा है तो सारे लोग ओहो! क्या लिख दिया, क्या लिख दिया? तो उन्होंने कुछ हम्म। लिखा, उसमें जो चीज़ें थी वो मैंने कहा यार ये चीज़ तो गलत है। मैंने उसको चेक वेक करा गूगल के थ्रू, मैंने कहा नहीं यार ये तो गलत है। मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये बात आप गलत कह रहे हो, ऐसा ऐसी बात नहीं है। तो पहले तो थोड़ी-सी बहस हुई, फिर लास्ट में भई जो मैंने सारी चीज़ें प्रूफ़ दिखा दी तो मानना ही पड़ा। तो बोले हाँ, ठीक है आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ ना वो हिंदू लोगों के स्वाभिमान को जगाने के लिए कर रहा हूँ और वो ठीक है। मैंने कहा यार झूठ से स्वाभिमान जगाओगे क्या? हम्म। इनका पूरा जो है इसी पर चल रहा है। जो सुधांशु त्रिवेदी है, उसको आप देख लो, हम्म। सुधांशु त्रिवेदी उसके झूठ पर झूठ बोलेगा और उसका पूरा पर्पज़ सिर्फ़ यही है कि किसी तरह स्वाभिमान जगा दें। जब किसी बिना किसी उपलब्धि के आप स्वाभिमान जगाते हो ना, बिना शिक्षा के स्वाभिमान जगा देते हो लोगों का, तो फिर ये होता है जो कि आज विदेश में हमें देखने को मिल रहा है। हम्म। क्योंकि ना मेनली ये है कि जो वेस्ट है ना वो भी इस चीज को ना, लाइक वो भी अननोन नहीं है इस चीज से कि हम एज अ कंट्री कहाँ स्टैंड करते हैं। तो जो जैसे हम चौड़े हो रहे हैं ना, जैसे अपनी पेट्रियोटिज्म है, वो ये रियलाइज करते हैं यार ये इतना ज्यादा करते हैं, इनके पास है क्या। क्योंकि हमारे अंदर ना ये एक मिसकंसेप्शन डाला गया है बाय दिस करंट गवर्नमेंट कि वी आर द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये परसेप्शन बहुत सालों से है, बहुत सैकड़ों सालों से है। लेकिन अब ये इतना स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है मेरे को 2014 के बाद स्पेशली। इसमें आप हिंदू रिलीजन का एक वो ले लो, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ले लो कि हमारी फर्स्ट फिलॉसफी है, वही गीता उपनिषद का जो ज्ञान है ये हमारा बेस्ट है। आई एक्नॉलेज हम्म। कि हाँ इसमें कुछ अच्छी बातें हैं, हमने हिस्ट्री में बहुत अचीवमेंट्स करी हैं, लेकिन आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं? कहीं भी नहीं। पता है मैंने कितने योगा सेंटर्स देखे हैं साउथ ईस्ट एशिया में। अब योग तो हमारी कंट्री से ही आया है। कभी आप योगा सेंटर्स देखना थाईलैंड और वियतनाम जैसी कंट्री में, इतने पीसफुल इतने ब्यूटीफुल बना रखे हैं ना, ऋषिकेश से कोसों बेटर है। तो जो हमारे हिस्ट्री कल्चर का पार्ट है, उसको भी वेस्ट या फिर बाहर की कंट्रीज अच्छे से अडॉप्ट कर रही है, हमसे बेटर अडॉप्ट कर रही है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ना बहुत एक रूट लेवल पे है, वो है मीडियोक्रिटी। और ये आपको हम्म। ना हर डोमेन में दिखेगी, ये काम चलाने वाला एटीट्यूड। ये मतलब ठीक चल तो रहा है काम, क्या दिक्कत है? हम कभी ना किसी चीज में बेस्ट बनना ही नहीं चाहते, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो रिलीजन हो। हर चीज में ना हम एक मीडियोकर माइंडसेट के साथ देखते हैं कि बस हाँ ठीक है, लाइक काम चल रहा है तो आई एम ओके। और ये चीज आप हर हम्म। डोमेन में नोटिस करोगे। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप्स ले लो। ठीक है, हम स्टार्टअप से बहुत चौड़े होते हैं कि हमारे यहाँ स्टार्टअप कल्चर ग्रो कर रहा है। मोस्टली जो टॉप 10 आइडियाज उठा लो हमारे स्टार्टअप्स के कौन से हैं, सारे कॉपीड हैं फ्रॉम वेस्ट। चाहे जोमेटो ले लो, चाहे ओला ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, अमेजन की कॉपी है। हम हम्म। इनोवेशन कहाँ ला रहे हैं? मेरे को तो इनोवेशन कहीं नहीं दिखती। हम बस वेस्ट के आइडियाज उठाते हैं, उनको फिर कॉपी मार देते हैं। तो जो भी डोमेन हम पिक कर रहे हैं ना, वी आर रियली मेडियोकर, और ये हमें समझना पड़ेगा। सिविक सेंस की तो बात ही अलग है। क्लेanलीनेस ले लो,
पता है मैं एक कंबोडिया कंट्री गया था सिर्फ इसी रीजन से, मुझे देखना था कि जिसको वर्ल्ड्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री है कंबोडिया, मुझे वहाँ का इंफ्रा देखना था कि एटलीस्ट वहाँ का तो हमसे वर्स होगा। लेकिन आई वाज सरप्राइज कि वहाँ पे भी सिविक सेंस, फुटपाथ्स, क्लेanलीनेस वो हमसे बेटर है इस चीज में। कंबोडिया जैसी हम्म। कंट्री हमसे बेटर है। अरे अभी इसलिए भूटान की शेम किसी ने फॉर रील अस। डाली थी। भूटान भूटान के वो बता रहे थे, देखो ये इधर हाँ भूटान है, इधर इंडिया है, और दोनों में बड़ा फर्क है। उधर कितनी क्लीनिनेस दिख रही है और इधर गंदगी पड़ी हुई है। उनको मतलब वही स्कूल तो में चलो पढ़ाया जाता है ना यार। हमारा लाइक देख, जैसे तुमने कभी सुना है कि स्कूल्स में हमें सिखाया गया हो कि आपको रोड कैसे क्रॉस करनी है, या फिर आपको डस्टबिन गार्बेज कहाँ कैसे करना है, आपको खुद की आपको हैंड वॉश करने हैं, कुछ आप कुछ खा रहे हो तो उसके बाद उससे पहले। तो हमें स्कूल लेवल में ही नहीं सिखाया गया ना, तो उनके लिए मतलब ये अवेयरनेस ही नहीं है, समझ रहा है? कि एक एक्सेप्टेंस बाद में आएगी, पहले अवेयरनेस तो जगाओ कि ये चीजें होती भी हैं। मतलब वो इतने हम्म मतलब 30-40 मतलब जितने 30-40 साल से मतलब कितने सालों से हम एक ही चीज़ किए जा रहे हैं कि आपको क्रॉस करते टाइम इतना वो रूल्स फॉलो नहीं करने हैं, ठीक है? आपको हैंड वॉश का तो कुछ काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है, क्या है, पब्लिक वॉशरूम्स कैसे स्ट्रीट यूज़ फूड करने हैं, स्ट्रीट फूड पे स्ट्रीट क्लेanलीनेस फूड। देख ले, बहुत हुँ, गंदगी रहती है। तो हमें बताया इतना नहीं गया ना, गंदा तो मैंने स्ट्रीट फूड नहीं देखा कभी कहीं। हाँ, तो हमारे लिए इट्स नॉर्मल। इसलिए पता है इंडिया में वो सब चीज़ें इतनी नॉर्मल हो गई है ना कि गंदगी इज़ नॉर्मल। पब्लिक वॉशरूम होते ही गंदे हैं, तो उनको बाहर जाके भी लगता है कि हम इतने सालों से कर रहे हैं, तो सबकॉन्शियसली उनको लगता है कि इस चीज़ ठीक ही है, कि गलत है ही नहीं, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं कि ये चीज़ें सही हैं, ये गलत हैं। तो वो स्कूल लेवल से ही हमें वो चीज़ें कभी बताई नहीं गई, इन सब चीज़ों के बारे में। और एक इंडियंस ट्रैवल भी कम करते हैं, तो ट्रैवल का चलन है नहीं अपने यहाँ इतना, तो बाहर का कभी कुछ हुँ, देखा ही नहीं कि इंडिया के बाहर चल क्या रहा है। और जो लोग हुँ। चले भी जाते हैं ना बाहर, वो भी नोटिस ही नहीं करते ये चीजें। हाँ, नोटिस नहीं करते, सही बात है। ये भी पता मतलब नहीं नोटिस क्यों है। नहीं, नोटिस करते हैं, दूसरी चीज़ें करते हैं कि लड़कियों ने कपड़े छोटे पहने हुए थे, हाँ वो बाहर भी तो दारू नेगेटिव लोग चीजें ही बहुत पीते करेंगे। हैं। नोटिस तो करते हैं, बाहर लड़कियाँ दारू बहुत पीती हैं, लड़के वही रात-रात हाँ भर ही बच्चे घूमते रहते हैं, ये चीज़ें नोटिस करेंगे। जो अब उसमें भी लड़कियाँ गर्व सेफ करने के कितनी हैं? फिर उसमें कहेंगे भी गर्व तौबा करने के तौबा हमारी एलिमेंट ढूँढ कंट्री लेते हैं। बेटर देखो, है। हमारी संस्कृति कितनी बढ़िया है, वहाँ पर लड़कियाँ कैसे अच्छे से रहती हैं, यहाँ पर तो ऐसी घूम रही हैं। हाँ हाँ। पता है तो वही। हर कंट्री, मैं पता है हुँ, कितने ऐसे लोगों से मिला हूँ लाइक डिफरेंट कंट्री के लोगों से। मैंने जो हमारे यहाँ देशभक्ति है ना वो किसी पर्सन में नहीं दिखी। मैं जर्मन से बात की है, मैंने फ्रेंच से बात की है, मैंने यूएस पर्सन से बात की है, सब में एक कॉमन चीज देखेंगे, दे क्रिटिसाइज देयर ओन कंट्री। मतलब एक अमेरिकन हुँ, जिसको वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट कंट्री बोला जाता है, दे आर हाईली क्रिटिकल ऑफ देयर ओन कंट्री। और हम जो कहीं स्टैंड ही नहीं करते अभी, पहले तो ना ये जीडीपी वाली बात करते हैं, ये जो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमने जापान को बीट कर दिया है। ये लोगों को समझना पड़ेगा, इट डजेंट मैटर एट ऑल। हुँ। आप हुँ, यहाँ पे जहाँ इतनी गरीबी है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट्स अभी भी होते हैं, आप महंगे से महंगे पॉश से एरिया में रह लो, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कट्स, पानी की प्रॉब्लम, फुटपाथ्स नहीं है, बाहर वॉकेबल इंफ्रा नहीं है, ये हर जगह मिलेगा आपको। एक ऐसी कंट्री आप नहीं कंपेयर कर सकते चाइना या यूएस से। और हम ना मानने लग गए हैं कि लाइक वी स्टैंड नेक टू नेक विद चाइना नाउ। कभी चाइना जाके देखो, वहां का इंफ्रा देखे ना, लोग ऐसे हैरान हो जाएंगे कि ये है क्या। और हुँ। इंडिया की बेस्ट से बेस्ट सिटी भी ना थाईलैंड की बैंकॉक से compete नहीं कर सकती। सही बात अब दिल्ली बैंगलोर कुछ भी उठा लो, थाईलैंड तो हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्री है। मैं तो फर्स्ट वर्ल्ड हुँ, से भी कंपेयर ही नहीं करता। चलो चलो, यूएस हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दीज आर द फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस। कम से कम डेवलपिंग कंट्रीज लाइक वियतनाम एंड थाईलैंड, इनको तो बीट कर दो वियतनाम यार इन टर्म्स ऑफ वियतनाम में सिविक भी बहुत सेंस। सिविक सेंस, क्लीanलीनेस वहाँ भी मतलब बहुत अच्छी है। तो हाँ। शौक था। एंड इवन मैं तो जब पहला जो मेरा एक्सपोज़र हुआ बाहर का, मैं यूरोप गया था। तो काफ़ी मतलब साल पुरानी बात है, 10-12 साल हो गए होंगे, शायद में भी ज़्यादा। तो वहाँ पर जाके ना मुझे सबसे पहला जो मेरे को शॉक लगा वो ये लगा कि मैं फुटपाथ पे था और मैं रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा हुआ था। लाइट भी नहीं थी, फिर भी बंदे ने गाड़ी रोक ली। और ये मेरे लिए शॉक था, हुँ। ऐसा कैसे हो गया? यहाँ तो साला लाइट में भी गाड़ी नहीं रोकते। वो दूर से ही देख के ना ऐसे रोक लेते हैं या स्लो डाउन हाँ, कर हाँ, लेते हैं। बहुत स्वीट लोग होते हैं, हेल्पफुल और ये सब चीज़ें। यहाँ ये तो तो है ही नहीं यार, हमारे देहाती क्राउड नहीं होता जैसे। अब प्लेन्स में ये सब देखते ही हो ना आप, एयर होस्टेस बोल रही है सर प्लीज सेट डाउन, खड़े हैं सारे देहाती बैग निकालने, पता नहीं जल्दी किस बात की है। और यार फिर उनको गेट खुलने घूरते से पहले ही कैसे हैं बाहर निकल यार? जाओगे क्या?
स्टेयर कैसे, मतलब वो बार-बार बुलाएँगे बेचारी को एक चीज़ के लिए, पानी अगर उनको पीना है ना, तो कम से कम उसको 10 बार आवाज़ लगाएँगे उसको पूरा चेकआउट करने के लिए। और हाँ, करते टाइम हैं। पास करेंगे फिर आधा-आधा घंटा, पानी ठंडा चाहिए, गरम चाहिए, कितने का है, क्या है? आधा घंटा लगे रहते हैं होस्टेस के साथ, तो वही उनको स्टेयर करने के लिए। ये गेज़िंग की तो हमारे इंडिया में बहुत दिक्कत है, जो लड़कियों को स्टेयरिंग ये होता है ना बैड स्टेयर और घूरना, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की थी, मैं एक फ्लाइट में था, तो वही एयर हुँ, होस्टेस जा रही थी हॉलवे से, और एक बंदा कैमरा निकालता है और उसको ज़ूम कर रहा है। साथ में उसके ना एक अमेरिकन बैठा हुआ है, और अरे यार! अमेरिकन उसको बोलता है लाइक व्हाट द हेल आर यू डूइंग ब्रो? कितना मुझे इतना गलत है यार ये एम्बैरेसिंग चीज़। लगा ना एज़ एन इंडियन, कि यार तुम हर जगह जहाँ भी जाते हो ना अपनी नाक कटवाते हो। पता है पटाया एक बीच पे लोग पिस कर रहे हैं। हाँ। 11:30 बजे का टाइम है, रात को 3-4 लोग थे। बच्चे भी बैठे हैं बीच पे, सारे मतलब लोग एन्जॉय कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये 3-4 इंडियन गाइज़ दे आर पिसिंग ऑन द बीच। कितना रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। तभी तो फिर हुँ, रेसिज़्म बढ़ता है ना। जो हुँ। रेसिज़्म लोग कहते हैं ना कि हमारे इंडियंस के टुवर्ड्स क्यों इतना बढ़ता जा रहा है, इसको आइडेंटिफ़ाई करो क्यों बढ़ रहा है। इसके रीज़न्स हैं, राइट अर्पित? आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं बाहर जाके, आपने कुछ देखा हो, जो आपको ऐसा लगा हो, अशेम्ड लगा हो? अ, बाहर मतलब जाके मुझे तो यही लगा है कि यार हम ऐसा क्यों नहीं करते? अब जैसे वो मैंने बता रहा हूँ कि हुँ, वो सिग्नल पे जिस तरह वो रुक गया, तो मैं सोचने लगा कि यार हम ऐसा क्यों नहीं करते? ये चीज़ें और क्लीनलीनेस आप देखो वहाँ पर जिस तरह की रहती हुँ। है, वो चीज़ें आप पब्लिक वॉशरूम में चले जाओ, आपको बढ़िया क्लीन मिलेगा और यहाँ पर मतलब वही हाल है मतलब किसी पब्लिक वॉशरूम में चले जाओ तो दूर से ही बदबू आती है, अंदर घुसने का मन ही नहीं करता। और एक तो मिलते भी नहीं है, अगर मान लो आपको कहीं वॉशरूम आ रही है, तो ईज़िली तो आपको मिलेगा भी नहीं। मिल जाएगा हाँ। तो सब ये बुरा हाल होगा कि आप वहाँ पर मतलब आदमी ना वहाँ पर जाकर सोचता है कि मेरा काम हो गया, अब पीछे जो आएगा वो अपना देखे, तो मैं निकलता हूँ यहाँ हाँ, से। वही लोगों का यार माइंडसेट यही है यहाँ पे। हाँ। अरे हम ना दिल्ली में घूम रहे थे, तो मेरी गर्लफ्रेंड फॉरेनर है, तो वो जब गई ना, हम कुतुब मीनार घूम रहे थे। अब कुतुब मीनार एक नेशनल हेरिटेज साइट है इंडिया की, वहां तो टॉयलेट्स में क्लेanलीनेस होनी चाहिए ना, वहां के टॉयलेट्स में इतनी स्मेल आ रही थी ना, और सारे गोरे मतलब वहां जाना ही नहीं चाह रहे थे। अब हुँ, अच्छा है। इमेजिन करो, इतनी फेमस प्लेस है, कम से कम वहां तो क्लेanलीनेस हुँ। वो कर लो और यार, सोचो मेंटेन। इतना फॉरेन टूरिस्ट आता है वहाँ पर। वही तो। हुँ, ऋषिकेश का हाल ले लो, क्या हो रखा है। अब ऋषिकेश हुँ। कितने फॉरेनर्स आते हैं, कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है, कोई क्लेanलीनेस पे ध्यान नहीं है, हर जगह केओस है। नॉइस पोल्यूशन हम हुँ। ठीक नहीं कर पा रहे। वही लोगों नॉइस को पोल्यूशन नॉर्मल मैंने लगती इतना है। बैड किसी कंट्री में नहीं देखा, मैं जहां भी गया हूँ अभी तक। लोगों को नॉर्मल लगती हैं वही ये चीज़ें, मतलब तू बात करेगा ना उनसे पब्लिक वॉशरूम्स की, जैसे अर्पित ने बोला कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, कि उनका ये होता है कि हमारा काम हो गया, अब बस खत्म। वो फ्लश आउट भी नहीं करेंगे, टिश्यूज़ गिरा देंगे कहीं पे भी, तो उनको लगता है कि अब हम जा रहे हैं, हो गया। तो कुछ है ही नहीं ना। तो इसमें गवर्नमेंट को पता है, मेरे को ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि पनिशमेंट से भी ज़्यादा ना, अगर हम इंसेंटिव्स का कुछ प्लान करें ना, जैसे सिंगापुर में मैंने ये देखा था कि लोग बीच साफ करने खुद जाते हैं, पब्लिक जाती है, और अगर जो बीच साफ मतलब उनको बुलाया जाता है, कुछ कैलेंडर में कुछ इनवाइट होता है ऐसा करके वॉलंटियर्स होते हैं, कुछ। हाँ। हाँ, और फिर उनको कुछ मिलता है, कुछ कैश मिलता है या फिर उनको कुछ प्लान्स मिलते हैं जिसको रिफंड करा सकते हैं बाद में। तो एक इंसेंटिव्स मिलते हैं कि अगर आप अपनी हम्म। जैसे जापान में या साउथ कोरिया में ऐसा कुछ है कि अगर आप अपनी एक उसको एरिया को क्लीन करोगे ना, तो आपको अवार्ड, आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, अवार्ड मिलेगा कि आपकी जो ये पूरी एरिया है, आपने इसको साफ करने में हेल्प किया था। तो ऐसे कुछ रिवॉर्ड्स हों, इंसेंटिव्स हो, तो लोगों को लगेगा कि क्योंकि इंडिया के लोगों में ये चीज़ तो है, फ्री का इनको कहीं से मिलता है तो ये लेते हैं। तो पनिशमेंट से ज़्यादा अगर ये हो ना कि इनको कुछ ना कुछ मिल रहा है क्लीन करने के लिए। जैसे पब्लिक वॉशरूम आप क्लीन करके आ रहे हो, मतलब आपने यूज़ किया, आप ढंग से उसको मेंटेन करके आ रहे हो, तो आपको कुछ मिलेगा अगर आप अपने एरिया को क्लीन रखते हो, कुछ गार्बेज नहीं फेंकते हो। तो ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे चीज़ों से शायद चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। देखो गार्बेज वाला तो एक वो उसको तो हम इंसेंटिवाइज़ कर सकते हैं, बट वॉशरूम यार ये हुँ। बड़ी बेसिक चीज़ है। आप घर में भी तो वॉशरूम यूज़ करते हो, आप उसे साफ नहीं रखते। ये इस वही चीज़ के लिए भी लोगों अगर का हम इंसेंटिव देना पड़े, तो ये बड़ा सही बड़ी में। शर्म की बात है। है ये यार, स्टार्ट लोग ना ये वही स्टार्ट घर होगा से एजुकेशन निकलते से। ही एजुकेशन से उनको मतलब वही लगता है कि घर हम निकल गए, घर से बाहर निकल गए हैं,
अब हमारा कोई मतलब नहीं है। अब देखो घर पे तो कोई गार्बेज नहीं फेंकेगा ना, कोई कुछ खा रहा है तो बेड पे नहीं फेंकेगा। लेकिन ये बहुत लोगों की हैबिट है इंडिया में, शायद हम भी कभी-कभी ऐसा कर देते होंगे कि हम चलते-चलते हमारे हाथ में कुछ है, हम कहीं पे भी पैकेट फेंक देंगे। बोलते हैं गंदा तो है, थोड़ा और गंदा हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है? ये करते हैं लोग। तो वही है कि आप ये सोचो कि आपका पूरा इंडिया ही आपका घर है, यू हैव टू क्लीन, मतलब आपको क्लीन रखना है, यू हैव टू कीप योर इंडिया क्लीन। तो पर वो वाला माइंडसेट एजुकेशन से ही आएगा, या फिर कुछ ऐसा करके कि आप बहुत सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं यार, इंसेंटिव्स वाला पता है, आप दो ये। चीजें हैं। हुँ, दो चीजें हैं जो, लाइक, एक होता है बाय एजुकेशन और दूसरा है बाय हुँ, फोर्स। हमारे यहाँ हुँ, पे ना लोग ढीठ हैं। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक जो हेलमेट वाला जो लॉ है, ठीक है, उस पे तगड़े फाइन हुँ, लगे, तो ये बाय फोर्स भी हम कर सकते हैं। स्टार्ट इम्पोजिंग फाइन्स ऑन हुएवर थ्रोज गार्बेज ऑन द स्ट्रीट्स। इसमें सिंगापुर की एक बड़ी प्यारी पॉलिसी है। मैं इस पे परसों ही पढ़ रहा था कि वहां पे ना जो पेट्रोलिंग के पुलिसमैन होते हैं, जो स्ट्रीट्स पे पेट्रोलिंग करते हैं, वो उनको ना एज अ सिविलियन ड्रेस कराते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसे फाइन इम्पोज भी कर दिए ना, बंदा देखेगा आसपास कोई पुलिस वाला तो है नहीं, मैं ऐसे ही फेंक देता हूँ। हुँ, अब अगर किसी को पता ही नहीं है कि आसपास वाला शायद पुलिसमैन हो सकता है, तो बंदे को मन में डर रहेगा। हुँ, 1 किलोमीटर के एरिया पे ना ऐसे 2-3 भी हायर कर लो, जो ऐसे ही बस रैंडम वॉक करते रहें। एक तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, इस पे कुछ नहीं करना। और ये ना हमें कुछ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी नहीं करना, पता है। 6 महीना साल भी आप इम्पोज करोगे ना स्ट्रिक्टली, लोग की हैबिट में आ जाएगा। हमें होगा हैबिट नहीं ना बनानी भाई। पड़ेगी लोगों की, क्योंकि नहीं है। करप्शन है ना, देख जैसे कि एक रूल ये भी है ना, मतलब ये तो अभी भी है कि उसके लिए सफाई के लिए, स्ट्रीट की उसके लिए क्लीननेस के लिए लोग उनकी सैलरी बहुत अच्छी है, हायर कर रखा है किसी को, शायद उनकी मंथली सैलरी 20-30 हज़ार उनको मिलती है ना। लेकिन वो क्या ज्यादा करते हैं कि ज्यादा। वो ज्यादा, और वो अपने नीचे किसी और को लगा देते हैं। अब उनको फर्क ही नहीं, उनको मिल गए 30-40 हज़ार महीने का। अब उनके नीचे जो काम कर रहा है वो उसको 10-12 हज़ार दे देते होंगे, और उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो कभी आ रहा है, कभी क्लीन कर रहा है, कभी नहीं कर रहा। तो इंडिया का एक तो साइज़ इतना बड़ा है, इतनी छोटी-छोटी स्ट्रीट्स हैं ना, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं हो पाएगी कि पूरे नहीं, 24 कर घंटे। सकते हैं आप, हो बहुत सकती टफ है है अगर, यार। अगर और विल हो ना। फिर देख, देख इंटेंट ही नहीं है। जब ये इंटेंट है। कॉमन, पता है, जब ये कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह आती है ना, जब भी ऐसा कुछ हुँ, इवेंट ऑर्गेनाइज होता है इंडिया में, तब ना इनकी वो हुँ, देखा कर क्या अर्जेंसी होती है कुछ काम करने की। हुँ, मतलब इंटेंट होना तो थिंग्स कैन फिक्स, बट अभी है ही नहीं, प्रायोरिटी पे ही नहीं है। और हुँ, प्रायोरिटी पे सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, लाइक हम सिविलियंस की, मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना अभी, मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ तो दे गेट ऑफेंडेड हुँ, कि हुँ, हम तो इतनी अच्छी कंट्री है यार, कमियां तो हर देश में होती हैं, तो हुँ, हमारे देश में भी थोड़ी कमियां हैं। पर हुँ, बाकी कंट्रीज में जो कमियां हैं ना, लोग करते हैं एक्नॉलेज, हुँ। हम फॉर सम रीजन हुँ, करना ही नहीं चाहते। और ये जो लार्जेस्ट इकोनॉमी का जो वो है ना, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है सब, ये अपने मेन स्ट्रीम ने इतना फैला फैला के लोगों के माइंड में डाल दिया है कि वी आर द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और तभी ये छोटे छोटे इश्यू जो लोगों को लगते हैं ना, जो कि है बहुत बड़े, लाइक इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स हाउ यू लिव लाइफ। आपकी एज हुँ, कम हो रही है इंडिया में रहते हुए, सही बात है। नॉट बाय अ, योर चॉइस। मतलब ये इतनी बड़ी चीजें हैं जो हम फिक्स करना ही नहीं चाहते। हुँ, मैं तो इस हर पे बहुत साल देर तक रैंट एनसीआर कर में सकता एनसीआर में हर साल रिकॉर्ड टूट रहा है एयर पोल्यूशन का। अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, नवंबर में फिर हाँ, लग रहा है रिकॉर्ड टूटेगा। तो क्या करें यार? मतलब मैं तो चलो सोचता हूँ कि चलो यार हम थोड़े प्रिविलेज्ड हैं, हम घर में वो लगा लेंगे, एयर प्यूरीफायर लगा एयर लेंगे, प्योरीफायर, हमारा कोई प्यूरीफायर, ऐसा काम हाँ। नहीं है कि हमें सड़कों पर घूमना है। लेकिन उन लोगों का तो सोचो ना यार, कोई डिलीवरी बॉय है, वो बेचारा सुबह से शाम तक सड़क पे ही घूम रहा है वो। यार हाँ, उसके बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा? हम मतलब कैसे लोग हैं यार? मतलब कभी कई बार बड़ा बड़ा दुःख लगता है। और इवन और भी सोचो कि और भी जैसे अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, जो थोड़े गरीब हैं, लोअर मिडल क्लास और ये सब, उनमें आप देखो कि हुँ, एजुकेशन कितनी महँगी होती चली आ रही है। आपको अच्छी एजुकेशन लेनी है, आप कोई अच्छे स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराओगे, तो महीने के मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार रुपए तो फीस नॉर्मल हो गई है अब। हाँ, इतना वो तो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। अब उनके लिए फिर ऑप्शन क्या बचेगा? उनके लिए फिर ये है कि वो किसी ऐसे ही सरकारी स्कूल में या किसी ऐसे छोटे-मोटे स्कूल में जाएँगे, जहाँ पर एजुकेशन क्या मिलेगी, हूँ। सबको पता है किस तरह की एजुकेशन मिल रही है वहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा भेदभाव है। साफ़ हवा, साफ़ पानी, ये बड़ी बेसिक नीड्स हैं। खाना तो चलो बाद की बात है। पहले साफ़ हवा, पानी तो मिले, वो भी गवर्नमेंट हुँ, प्रोवाइड नहीं करा पा रही। आप
बच्चों को एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, जबकि फ्री एजुकेशन हर बच्चे का हक है। अगर आप ये कह रहे हो ना कि भई हुँ, हम इक्वालिटी की बात करते हैं ना, इक्वालिटी यार होगी कैसे? एक जो आदमी प्रिविलेज्ड है, वो तो बढ़िया अपनी एजुकेशन दिला लेगा बच्चे को, और एक जो बेचारा गरीब है, वो तो रह गया ना वंचित। तो हाँ। अब सोचो कि एक जो बच्चा है, कम से कम उसके साथ तो हम समानता बरत सकते हैं ना। वो समानता नहीं बरती जा रही। तो फिर वही हो रहा है कि फिर जो अमीर है, वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है बेचारा गरीब है। गरीब और ये जो होता जा एजुकेशन है, इसका जो भी इम्पैक्ट पड़ता है, जो हमारा जो सिविक साइंस इतना जो है ना गड़बड़ है ना, उसका रीज़न कहीं न कहीं एजुकेशन भी है। एजुकेशन वाक़ई में नहीं है बच लोगों को। और जब देखते हैं कि आस-पास जो लोग हैं, वो भी मतलब इसी तरह के हैं, तो वो एक कल्चर सा डेवलप हो जाता है यहाँ पर ना, एक लापरवाही का एक कल्चर सा डेवलप हो गया है। एक ज़िम्मेदारी हाँ। वाली जो चीज़ है ना, वो रही बची ही नहीं किसी के अंदर। क्योंकि अब देखते हैं कि जैसे कोई बंदा है जो थोड़ा-सा चलो ठीक-ठाक पढ़ा-लिखा है, वो देख रहा है कि यार सबने कचरा कर ही रखा है, चलो मैं भी कर लेता हूँ, जी, हुँ। फ़र्क पड़ रहा है। तो क्या दिक्कत हो रही है? क्या ही दिक्कत हो रही है। और एक ना एजुकेशन भी है। हाँ। एक ना अभी कुछ टाइम पहले मैं इंटरनेट से ही मुझे मेरे को पता चला कि जो फ़ॉरेनर्स में ना एक गेम चल रहा है। वो क्या करते हैं कि इंडिया का मैप खोलते हैं और एक हाँ, पॉइंटर ड्रॉप करते हैं कहीं पर भी, और उसके बाद जो कैमरा जो है कोई उसका क्लीन गूगल का स्पॉट। घुमा के देखते हैं, और अगर क्लीन स्पॉट मिला तो भई आप जीत जाओगे, और कचरा मिला तो आप हार जाओगे। उनको मोस्ट ऑफ मिलता ही द नहीं टाइम है। क्लीन स्पॉट नहीं मिलता। हर जगह कचरा कहीं न कहीं दिख ही जाता है। हाँ, और ऐसे ही और वो जापान में कर रहे थे, वहाँ पे चल रहा था कि हमें बैड स्पॉट ढूँढने हैं। उनको बैड नहीं मिल रहे थे वहाँ, देखो। और यहाँ क्लीन ढूँढने पे नहीं मिल रहे थे। और ये अच्छे-अच्छे स्कूल्स में भी नहीं पढ़ाया जा रहा यार। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि जो रिच क्लास के बच्चे हैं, वो भी अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, लेकिन उनके स्कूल में भी ये वाली बातें नहीं हो रही हैं कि मतलब एजुकेशन उनके लिए एजुकेशन वही है कि एक सिलेबस है, उनको रटना है। ठीक है, काफ़ी कम स्कूल्स में होगा जहाँ ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो आपको किसी को स्टेयर नहीं करना है, ठीक है? आपका गेज़ कैसा होना चाहिए किसी को देखते हुए, आपको हेल्पफुल होना है कि मतलब शेयरिंग वाली चीज़, थैंक यू बोलने वाली चीज़, आपको क्लीन रखना है अपने सराउंडिंग्स में, ये शायद अच्छे स्कूल्स में भी नहीं पढ़ाया जाता। तो वही है, इंडिया में जो रिच क्लास है ना, उनकी भी अच्छी हैबिट्स नहीं है आप देखोगे तो। तो मतलब पढ़े-लिखे लोग भी ये हरकतें करते हैं। जैसे गुजरातियों का ना मतलब जो कम्युनिटी है वो दे आर वेरी रिच, मतलब काफ़ी वो रिच क्लास से ही बिलॉन्ग करते हैं। लेकिन उनका जो ये बाहर जैसे भी गरबा कर रहे थे ये बुर्ज खलीफा में, सुना होगा, ये वीडियो देखी होगी। हाँ, हाँ, तो देखा, देखा। मतलब अच्छी-अच्छी कम्युनिटीज़ से भी आने वाले लोग ना रिच क्लास भी बाहर जाके ऐसी हरकतें करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने हुँ। स्कूल में ये चीज़ें पढ़ी नहीं कभी। उनको हमारे मतलब वही ना अवेयरनेस ही नहीं है कि ये चीज़ें होती भी हैं, तो उनके लिए इट्स नॉर्मल कि ये तो नॉर्मल है, हम जो कर रहे हैं नॉर्मल है, हम इंडिया में भी करते हैं तो बाहर जाके भी करेंगे। तो वही चीज़ है कि पढ़ाया ही नहीं जा रहा है किसी भी स्कूल में। ये ना जो डीपली एम्बेडेड है अपने कल्चर में। हाँ, हुँ। जैसे एक पब्लिक इंटरफेरेंस जो है ना, ये हमारा कल्चर का पार्ट है। लाइक हम पड़ोसी के घर घुस जाते हैं बिना पूछे। हम अगर हमारे घर में कोई पार्टी चल रही है, तो हम म्यूज़िक लाउड चलाएँगे, डज़न्ट मैटर आस-पास के लोग परेशान हो रहे हों। और रियलिटी हुँ। पता है क्या है? जो आस-पास के लोग हैं ना, वो परेशान भी नहीं होते। हाँ। वो वो ये पता है क्या बात बोलते हैं? ये जो वर्ड है ना कि यार यहाँ रौनक बहुत है। मैंने पता है कितने एनआरआईज़ के ऐसे वीडियो देखे हैं कि यार मैं ये स्वीडन में वॉक कर रहा हूँ, यहाँ तो कोई रौनक ही नहीं है। यार उसको शांति कहते हैं। वो पीसफुलनेस है, जो हमारी कंट्री में नहीं एग्ज़िस्ट करती। ये पसंद है पंजाबियों ना में यार कितना लोगों है, को। ये हाँ, पंजाबियों में इतना हाँ। कल्चर है ना। पता है साउथ इंडियंस जब बाहर जाते हैं, वो इतना मेस क्रिएट नहीं करते, इतनी केओस नहीं हुँ। रखते। क्योंकि उनके कल्चर में ना ये पीसफुलनेस, शांति से रहना, लोगों को इंटरफेयर ना करना, ये है, फिर भी है कंपेयर्ड टू हुँ। नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ काफ़ी है। इंडियंस आर लाइक कंप्लीट देहाती, मैं बोल सकता हूँ एज़ अ नॉर्थ इंडियन माई सेल्फ। और यार हमें साउथ नहीं फ़र्क इंडियन भी, पड़ता। पता है साउथ इंडिया में भी रेसिज़्म होती है नॉर्थ इंडियंस के साथ क्योंकि वो चिढ़ जाते हैं। हाँ, जैसे बैंगलोर वगैरह में काफ़ी रेसिज़्म है नॉर्थ इंडियंस के लिए क्योंकि हम लाउड बहुत ज़्यादा हैं। वही सबको घूर-घूर के देख रहे हैं, कोई कुछ खा रहे हैं किसी जगह बैठ के तो इतना लाउड हो जाते हैं, "अरे ये लेके आ, अरे वो लेके आ।" तो वो ये लोग भी प्लेन में भी हमसे चलता है चिढ़ते ये हैं। सब। हाँ, हाँ। तो बैंगलोर में तो मैंने काफ़ी सुना है कि लोग चिढ़ते हैं हमसे, हैदराबाद, बैंगलोर क्योंकि वहाँ पे बहुत डिसेंट पीपल, थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन। और वही पता है जैसे मैं अपने फ्रेंड से बात करूँ ना, जैसे हमने अभी देहरादून शिफ्ट किया 3-4 साल पहले, तो अब मैं अपने फ्रेंड्स को बोलती हूँ कि कुछ डिफरेंस है दिल्ली के कंपैरिज़न में, थोड़ा-सा पीस, लोग काफ़ी अपने-अपने में मस्त हैं।
तो जैसे मेरी फ्रेंड्स बोलती हैं हमें तो दिल्ली में आके ना साँस आती है। हम तो नहीं रह सकते ऐसी जगह पे जहाँ पे शांति-शांति हो। तो पीपल एन्जॉय दैट, उनको वो वाइब लगती है वो कि थोड़ा लाउड है, लोग इधर-उधर जा रहे हैं, सब एक-दूसरे में हाँ, इंटरफेयर कर रहे हैं। आस-पास लोग दिखने तो चाहिए, पड़ोसी होने चाहिए, जिनसे मतलब पता है जभी भी जाके पड़ोसी बात कर लो। पड़ोसी नहीं मिलेंगे ना आपको किसी एरिया में, तो उस एरिया को बुरा माना जाता है कि यहाँ पे तो लोग ही नहीं है, लोग हाँ, एक-दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो इट्स गुड ना कि वो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, हम अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। तो वही हम नॉर्थ इंडियंस को पसंद है, एक इंटरफेरेंस होनी चाहिए और हमें यही चीज़ें मतलब डाल दी हमारे माइंड में बचपने से ही कि आपको कुछ होगा तो आपको जाके पूछना है। हेल्प भले ही नहीं करेंगे, एक इंटरफेयर वाली बात होती है ना कि मज़े लेंगे जाके और। तो वो हाँ। हमें चीज़ें पढ़ाई नहीं गई ना शुरू से कि ये सब चीज़ें मायने रखती हैं कि आप किसी की प्राइवेसी का ध्यान रखो, आपको पेरेंटिंग कैसे भी बहुत रिएक्ट मैटर करना है। करती है इसमें। लाइक बहुत ज़्यादा स्कूल, यार, अब एजुकेशन, पेरेंटिंग भी तो तभी पेरेंटिंग। मैटर करेगी ना कि पेरेंट्स भी जब खुद सिविलाइज्ड हो। जब पेरेंट्स ही हुँ। सिविलाइज्ड नहीं है तो बच्चों को कैसे सिखाएँगे? ना टीचर सिविलाइज्ड है। हाँ, इसका वही पता तो। नहीं चेंज कैसे आएगा? अर्पित, कुछ आ रहा है माइंड में लाइक कि इसका चेंज हम कैसे ला सकते हैं? क्योंकि इस पे ना आजकल बात बहुत हो रही है, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आता लाइक हाउ टू ब्रिंग अ चेंज इन दिस सोसाइटी। चेंज लाने का सबसे पहले तो एजुकेशन पर काम करना पड़ेगा। हुँ, वो जब तक नहीं होगा तो आप भूल जाओ कुछ होने वाला है। आप भले कितने फ़ाइन लगा लो, कितने और कहाँ कितने फ़ाइन लगाओगे? और इतनी कितने आपके लगा पास लेंगे मैन फ़ोर्स भी वही, नहीं है। कहाँ वही कितने हाँ, हुँ। इतने स्पॉट हैं, किस-किस आदमी को कहाँ-कहाँ खड़ा करोगे? आदमी नहीं हो ज़रा-सा इधर-उधर पाएगा। देखेगा, नज़र चूकी है, चलो हटो हो गए। हाँ, वो पॉसिबल नहीं है। वो ना सिविक सेंस हुँ, अंदर ही पैदा करना पड़ेगा, ज़िम्मेदारी का जो भाव हाँ, होता है ना, वो अंदर पैदा करना पड़ेगा। और ये ट्रू, स्कूलों में हो सकता है कि हमें इस बारे में भी हम एक अलग से कहें एक कोर्स बना सकते हैं या हम कहें कि सब्जेक्ट। मतलब स्कूल ही इस तरह से डिज़ाइन किए जा सकते हैं कि बच्चों को एक ज़िम्मेदारी का भाव सिखाएँ, कि भई हाँ, ये जो आस-पास का जो स्पेस है ना आपका, चाहे वो स्कूल है, चाहे घर है या कॉमन एरिया है आपकी सोसाइटी का, वो आपका है। वो किसी और का नहीं है, हाँ, तो उसको क्लीन रखना है, उसको साफ हुँ, ये चीज़ ज़िम्मेदारी बच्चों को स्कूलों में भी देनी चाहिए। जैसे कि हुँ, जो बड़े-बड़े स्कूल हैं जिनमें जो एसी वाले स्कूल हैं जिनमें कि अच्छे लोगों के बच्चे जाते हैं। अब वहाँ पे क्या है कि भई वो घरों में देख रहे हैं कि वहाँ पे नौकर-चाकर लगे हुए हैं, वो कुछ भी मैस कर रहे हैं तो वो नौकर-चाकर आके साफ कर दे रहा है हाँ। वो उसको। और स्कूलों में जा रहे हैं, स्कूलों में भी भई उनको राजा बाबू की तरह ट्रीट करा जा रहा है। तो उनको तो क्या उनको ल ल पता ही नहीं चल पा रहा कि भई एक ज़िम्मेदारी होती है चीज़ को क्लीन करने की। वो हुँ, वहाँ पर नहीं हुँ। है और बाकी जो सरकारी स्कूलों हैं, वहाँ तो गंदे ही इतने हैं, तो वो तो क्या वहाँ साफ हो रहा है, क्या गंदगी हो रही है, तो वो तो सब बराबर ही है। तो ये हुँ, ज़िम्मेदारी पैदा करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से पता नहीं जापान की बात है या चाइना जापान की में बात है, है कहीं ये। की है, तो वहाँ पर स्कूलों में है, जापान में है ना, बच्चों को हुँ, सिखाते हैं बच्चों को कि सिखाया जाता है। आपको स्कूल को क्लीन रखना है अपने। तो ये ज़िम्मेदारी जो है हमें बच्चों को सिखानी पड़ेगी और सिविक सेंस ये स्कूलों से ही सिखाकर जब देना पड़ेगा तभी जो है ये हो सकता है। वरना आप हुँ। कितने भी फाइन लगा लो कुछ होने वाला नहीं है। फाइन से नहीं हो पाएगा यार क्योंकि एक तो वही कितनी ज़्यादा एरियाज़ बहुत बड़ा है इंडिया मतलब और हमारी दोनों ना से हो जो सकता है, लाइक दोनों को कंबाइन हम कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि कंबाइन कुछ ना करना पड़ेगा। ढीठ हाँ, रहते हैं। हाँ। वही आप शुरू से बच्चे को सिखाओगे ना कि आपको कैसे वही बिहेव करना है, ये सब चीज़ें, तो वो उनके माइंड में बैठेंगी कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, तो एटलीस्ट उनको सिखाओ तो सही। वही है इंडिया में पता ही नहीं है ना किसी को और बाहर ट्रैवल करते नहीं हैं। करेंगे तो वही 3-4 दिन के लिए अगर जाएँगे तो उनको अपना बदलना ही नहीं है ना अपना नेचर, कि हम तो इंडिया में भी करते थे, यहाँ क्या दिक्कत है? वही लड़कियों को छेड़ेंगे, देख-देख के हँसेंगे, ये सब चीज़ें। तो उनको वही है कि 5 दिन में वापस आ जाना है इंडिया में, रहना हमें यहाँ पे है नहीं। तो वही चीज़ है कि कैसे होगा क्योंकि उनको सिखाई नहीं गई कभी ये चीज़। तो एजुकेशन सबसे बड़ा इसमें वो है कि और पेरेंटिंग भी यार, मतलब मैं एक वीडियो देख रही थी ना पता नहीं एक राघव करके कोई इन्फ्लुएंसर है, उसकी कोई वीडियो थी, तो वो बड़ा अच्छा एक्टिंग कर रहा था बच्चे की, कि जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको ये भी नहीं सिखाया जाता कि तुम्हारे घर पे कोई आ रहा है, बात कैसे करनी है। तो वो शर्मा-शर्मा के बोलेगा हाँ। कि वो कोई पूछेगा पेरेंट मतलब कोई आ रहा है तो बेटा कैसे हो? तो वो शर्मा-शर्मा के ऐसे और पीछे हो जाएगा, मम्मी के पीछे हो जाएगा। अब बाहर के बच्चे से पूछोगे तो कॉन्फिडेंट होके रिप्लाई करेगा, आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें भी ना बचपने से शुरू हो जानी चाहिए कि कोई आ रहा है, आपको बात कैसे करनी है, कॉन्फिडेंस के साथ, आपको क्लीन कैसे रखना है, आपको अपना रूम कैसे क्लीन रखना है। यहाँ पे पेरेंट्स का क्या है, जैसे वो राजाओं एक ना बच्चों की इसमें तरह पाल रहे हैं इसमें बच्चों को, इसमें एक कल्चर तो यही है अपना ना, हम डिपेंडेंट हैं बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स पे। पेरेंट्स पे। हाँ। बाहर बच्चे खुद इंडिपेंडेंट बन जाते हैं फ्रॉम अ वेरी यंग एज। तो उनका हुँ, अपना एक पर्सनल रूम होता है बचपन से ही। हाँ। 5-6 साल का ही बच्चा होता है ना, उसको पर्सनल रूम दे देते हैं।
तभी से वो अपना रूम देख रहा है, साफ कर रहा है, क्लीन कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है हर चीज। हम्म। यहाँ पे तो लाइक कुछ घरों में तो लाइक अभी भी ऐसा है कि सारे एक साथ ही रह रहे हैं, किसी का प्राइवेट रूम तक नहीं है, और सारी प्राइवेसी डिपेंडेंसी कुछ होती है पेरेंट्स पे, कि पेरेंट्स ही हर चीज करके देंगे, बाहर से खरीद के देंगे, एक सफाई के लिए मेड हाँ होती है, बाहर मेड कल्चर नहीं हाँ। है। तो हुँ, वहां पे लोगों को खुद काम करना पड़ता है, खुद सफाई करनी पड़ती है। और हम्म। ये एनआरआईज की ना बाहर जाके कंप्लेन भी होती है कि हमारे इंडिया में तो ना मेड वेड मिल जाती है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। और इस चीज को ना हाँ। मैं एक वो देखता हूँ, लाइक हम जो ये देखते हैं ना कि बाहर लेबर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इट्स हम्म। एक्चुअली एडवांटेजेस फॉर द लेबर दैट वर्क देयर। यहाँ पे जो एक्सप्लॉइट किया जाता है ना हुँ, मेड्स को, जो भी लेबर क्लास है, वो उनके लिए हम्म। देखो कितना बड़ा डिसएडवांटेज है। तो जो ये एनआरआई जैसे चौड़े होते हैं ना, हमारी कंट्री में तो 2-2 हज़ार रुपए में मेड मिल जाती है। ये एडवांटेज नहीं है, इसको एडवांटेज कभी मत समझ लेना। 70% पॉपुलेशन यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको ऐसे ऐसे हम्म। एक्सप्लॉइट किया जाता है। ब्लिंकिट, जोमेटो, जितने भी राइडर्स हुँ, होते हैं ना, ये इनकी जान पे आ जाती है 5-5 मिनट की डिलीवरी करने में, और तुम इस चीज में हम्म। चौड़े होते हो बाहर। बाहर तभी ये चीज पॉसिबल नहीं है। वहां पे 5 मिनट में ड्राइवर इसीलिए नहीं आता क्योंकि दे केयर अबाउट द लोअर क्लास इज वेल, जो ऐसे ऐसे हम्म। काम करते हैं, ब्लू कॉलर जॉब से होती है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अभी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, जो आदित्य का शायद वीडियो था रैशनल मिश्रा का। लैब से ना किसी ने मसाज जो महसूस होती है उसको बुक किया, हम्म। तो वो घर पे आई और वो रोने लग गई कि मैं सुबह से इतना काम कर रही हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है, इतनी हार्डकोर जॉब है, और अगर मैं मना कर दूं ना तो मेरी जॉब पे बनाती है। सिर्फ अच्छा। दो अगर डिनाई कर दिए ना किसी अर्बन क्लैप एम्प्लॉय ने, तो उसको नौकरी से हुँ, निकाल देते हैं, हुँ, हम्म। क्योंकि उनकी रेपुटेशन खराब होती है। ये चीज बाहर नहीं मिलेगी आपको। दे हुँ। केयर अबाउट एवरी एम्प्लॉयज फ्रीडम। हम्म। यहाँ पे ये चीज नहीं है, एक्सप्लॉइट किया जाता है बहुत ज्यादा। ये एडवांटेज मत समझ लेना क्योंकि वो कभी। क्यू में खड़े हैं ना बहुत सारे लोग, भई आप मना करोगे, कोई बात नहीं, तू हाँ हट, दूसरा बहुत आ रहा है। खड़े हैं। वही। ये हम्म। इसीलिए तो एक्सप्लॉइटेशन है ना, आपने एक क्लास को लगातार उसको पिछड़ा बना के ही रखा और आप उसका अपलिफ्टमेंट करना ही नहीं चाहते, आपका कोई हम्म। प्लान ही नहीं है आगे भी ऐसा करने का। और आप फिर ये सोच रहे हो कि भई हमारे 5 मिनट डिलीवरी आप देखो, हमारे क्या एकदम से डिलीवरी आ जाती है। ये शर्म की बात है, सच में। हम्म। कि एक बंदे को आप इतना एक्सप्लॉइट इतने हद तक कर रहे हो कि वो 5 मिनट में आपकी डिलीवरी लाके दे रहा है, पूरे दिन बाइक लेके दौड़ रहा है और क्या मिल रहा है उसको, मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार भी कमा लेता होगा तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं हाँ मिलता। इतना ही कमाता रहेगा। और कर्टेसी भी नहीं है यार, उसके बाद भी जैसे एक डोमिनो का उनके एक रूल रिस्पेक्ट था भी नहीं ना। है, ये हायरार्की एक कल्चर इतना है ना। हाँ, जैसे एक डोमिनो का एक रूल है ना कि अगर आपको आधा घंटे में पिज्जा डिलीवरी नहीं मिली तो आपको फ्री में पिज्जा मिल जाएगा, ऐसे करके कुछ है। हुँ, तो लोग सच में अगर वो 2 मिनट या 1 मिनट भी ऊपर से लेट होता है ना, लोग उसको पे नहीं करते और नेगेटिव उसकी और करते हैं। और काफी लोग हम्म। तो ये भी है कि फूड खा लेंगे सब कुछ अच्छे से और बाद में कंप्लेंट कर देंगे कि फूड फ्रेश नहीं था, जबकि फ्रेश था। इसी वजह से क्योंकि उनको वही वो नहीं सोचते हैं कि जो डिलीवरी गाय आया वो बेचारा कितनी डांट सुनेगा वहां पे जाके कि मैं लेट हो गया, किस वजह से लेट हुआ। तो कर्टेसी भी नहीं है, जो बंदा आपके घर पे आ रहा है आप उसे पानी पीना तो छोड़ दो, और बाकी ये सब चीजें भी है कि आप उसको नेगेटिव वो कर रहे हो। फिर 2 मिनट लेट हुआ तो हम तेरी कंप्लेंट कर देंगे, ये सब चीजें लोगों में वो है ही नहीं ना। एक बेसिक रिस्पेक्ट ये लोअर क्लास के लिए और ये सब चीजें हमें सिखाई नहीं गई। हमारे यहाँ ना हायरार्की कल्चर है एक, कि हम्म। हुँ, हमने क्लास, वही जो क्लास डिवाइड कर रखा है ना, हम्म। कि हम तो हायर क्लास है, तुम लोअर क्लास हो, तो तुम्हें तमीज से हाँ। बात करनी है। तुम हम्म। जैसे वहां पे ना ऐसा होता है कि जो वेटर भी होती है ना, वो भी सेम रिस्पेक्ट डिमांड करती है कस्टमर से। आप हम्म। उससे ऐसे ऊंचे में बात नहीं कर सकते वहाँ। इवन जो सिविलियंस होते हैं, वो पुलिस वालों से भिड़ जाते हैं वहां पे। पुलिस वाले ऊंचे बात नहीं कर सकते एक सिविलियन से भी। उनके ना हम्म। कैमरास होते हैं, लाइक बॉडी पे जो बॉडी कैम्स होते हैं, वो मॉनिटर करते हैं कि पुलिसमैन कैसे सिविलियन से बात कर रहे हैं। क्या कोई ऊंची टोन में बात कर रहा है, क्या कोई धौंस जमाने की हम्म। कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे तो क्या होता है कि जो ये ओयो के कितने एग्जांपल्स है। अब वैसे तो इट्स लीगल ना, लाइक अगर कोई हुँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लाइक दे आर गोइंग टू अ होटल, ठीक है, हम्म। प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इट्स देयर प्राइवेसी। वहां पे भी पुलिस के छापे पड़ जाते हैं। फिर, हाँ भाई क्या कर रहे हो, अपने मम्मी पापा का नंबर दो। अरे उसकी हाँ प्राइवेसी है, वो एडल्ट है, तो मम्मी पापा के नंबर का क्या करेगा। और हाँ। फिर चल हाँ थाने लेके चलता हूँ तेरे को, कभी कभी थाने ले भी जाएंगे। ले हाँ, जाते हैं यार। जैसे लेवल रात को पीछे। अब कोई लड़का लड़की मिल गए, उन्होंने थोड़ी सी दारू पी रखी है,
तो वो अलग केस बनाएँगे कि चलो ड्रंक एंड ड्राइव का वो एक अलग चीज़ हो गई। वो तो लड़की को भी अलग है। थाने लेके जाएँगे, लड़की को भी लेके जाएँगे, फिर उसको ऐसे-ऐसे ताने सुनाए जाते हैं ना कि तुम लड़की हो, बेशर्म हो, रात को 11 बजे लड़के के साथ घूम रही हो, क्या तुम्हारे माँ-बाप कैसे हैं? फिर उसके माँ-बाप को बुलाया जाएगा जबकि लड़की ने ड्रिंक नहीं कर रखी, लड़की एकदम वो थी, कोई लेकिन उसको कंज्यूमर छोड़ेंगे नहीं। प्रोटेक्शन नहीं है। थाने लेके जाएँगे, लड़की से बातचीत करेंगे, तो तुम्हें क्यों करना है? मतलब वही पूरा सिस्टम ही करप्ट है ना यार। देख जो हमें सेफ्टी के लिए हमारे होने चाहिए, वो लोग भी सिस्टम में मिले हुए हैं। तो उनको भी पैसा मिल जाता है लोगों से बेफ़ालतू का छापने का। तो एक वही है कि पूरा सिस्टम ही करप्ट है और जब तक ये करप्शन नहीं जाएगी तो ये फाइन्स का, इंसेंटिव्स का या कुछ भी नहीं इम्प्रूव हो पाएगा। ये बेसिकली ना जो हायरार्की वाला जो हमारा माइंडसेट है ना, हुँ। वो जो जातिवाद है ना, वो भी तो वही चीज़ है ना। वो यही जातिवाद है। सोचो इतने सालों से इस कंट्री में रहा है और वो मेंटालिटी ऐसी बैठ गई लोगों के अंदर कि आदमी एक बार जैसे ही पावर वाली पोज़ीशन में आता है ना, वो लोगों को एक्सप्लॉइट करना हुँ। चाहता है। उसको लगता है हाँ। अब जाके मेरे को मौका मिला है, अब मैं पूरा एक्सप्लॉइट करूँगा। अपनी हुँ। सोसाइटी का एक केस बताता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ कि एक बैचलर्स थे कुछ लोग, उन्होंने रूम ले लिया यहाँ पर, फ्लैट। धीरे-धीरे लोगों को खबर लगी, कि यार बैचलर्स रह रहे हैं, बैचलर्स रह रहे हैं। चर्चा हुई, एक गुट बना उसके बाद फिर उन्होंने गार्ड को बोल दिया कि भई इनको बोलो यहाँ से खाली करें। अभी वो रेंट-वेंट दे चुके हैं, महीने का एडवांस चला गया उनका 3 महीने का, अब वो कैसे खाली करें? तो वो गार्ड उनको टोके रोज़, जब वो आते-जाते हुए एक दिन बवाल हो गया वहाँ पर, फिर जो है पूरे सारे लोग जुटे और वो सब कह रहे कि भई इनको खाली कराओ यहाँ से। हम यहाँ पर हम बैचलर्स को नहीं रहने देंगे। तो मेरे को भी पता चली, मैं भी पहुँचा वहाँ पर, तो मैंने बोला वहाँ पर कि मैंने कहा दिक्कत क्या है इनके रहने से? कह रहे नहीं बैचलर्स अलाउ नहीं है। मैंने कहा रीज़न क्यों नहीं अलाउड है? क्या ये कहीं हमारा संविधान इस बात को मना करता है कि बैचलर्स को फ्लैट नहीं दे सकते? कह रहे नहीं, नहीं वो कुछ नहीं है, इनके रहेंगे तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। मैंने कहा क्या गड़बड़ होगी? कह रहे कुछ भी हो सकता है भई, हमारे घर में बेटियाँ हैं, ये छेड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने कहा यार कुछ भी अगर होता है, तो पुलिस है ना उसके लिए, आप पुलिस को कंप्लेन करो। कह रहे नहीं, नहीं हुँ। वो उस चीज़ का हम वेट नहीं कर सकते। मैंने कहा यार बड़ी अजीब बात है। तो फिर उसके बाद एक बंदा था, वो मेरी ऐज का ही दिखा। मैंने कहा यार ये हो सकता है कि मेरी ऐज का है, ये समझेगा इस बात को। मैंने अंकलों से तो मैं क्या ही सर मारूँ। तो मैं उससे बात करी, मैंने कहा यार, मैंने कहा ये तो गलत है यार ना ऐसे। मैंने कहा यार हम लोग भी बैचलर थे एक टाइम पर, हमें हमें भी अगर हुँ। हमने भी ये चीज़ें फेस करी हैं। अब अगर यही चीज़ हम दोहराएँगे, कह रहे हाँ, हम भी थे। कह रहे लेकिन हाँ, वो सही सही है ना भाई, ये चीज़ सही है, इसको है ना ऐसे ही रहने दो। हम अब जो है हम बैचलर्स थे, लेकिन अब जो है हम इसको, मैंने कहा यार अब इस चीज़ को हम ऐसे ही करते रहेंगे। अब हम पावर की पोज़ीशन पे आ गए, अब हमने फ्लैट ले लिए, तो हम दूसरों को एक्सप्लॉइट करेंगे। मैंने कहा यार ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन हाँ। आखिर वो लोग नहीं माने, आखिर उन्होंने उनको खाली करा ही दिया। ये हालत है। हाँ। हुँ। यार पता है क्योंकि अर्पित बैचलर्स भी ना जैसे जब हम शिफ्ट हुए थे ना देहरादून तो पहले हम कुछ टाइम के लिए एक अलग मतलब दूसरे एरिया में रहते थे। तो वहाँ पे जो ओनर था ना पूरे एक उसके 3-4 फ्लैट्स थे मतलब एक ही उसमें बिल्डिंग में। तो वहाँ पे फैमिलीज़ थी और वो बैचलर्स को मना करता था। तो हमने उससे पूछा कि आप बैचलर्स को वैसे क्यों अगेंस्ट हो? तो पता है उसने रीज़न भी सही दिया क्योंकि ना अब हमारे जो बैचलर्स हैं काफ़ी सारे इंडिया के, उनको वही सिविक सेंस नहीं है, ठीक है? वो रात को दारू पी के आएँगे, दारू हुँ। की बोतलें पड़ी हैं नीचे ज़मीन पे, उनको कोई क्लीन नहीं रखना। 12 बजे आएँगे, रात को हॉकिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा हल्ले मचाएँगे। तो वो कह रहा है कि मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया था और बैचलर्स ने मुझे इतना तंग किया ना कि मैं कंप्लेंट करूँ तो कोई कंप्लेंट सुनेगा नहीं, ठीक है? कितनी बार पुलिस आ जाएगी। और फिर वो इतना उन्होंने पूरे घर मतलब पूरे बिल्डिंग को इतना डिस्टर्ब कर दिया ना कि 12 बजे शोर मचा रहे हैं, रात को दारू पी के गाने चला रहे हैं तेज़ आवाज़ हुँ। में। तो हुँ। उसके बाद मैंने फिर मना कर दिया क्योंकि लोगों को सेंस ही नहीं है ना यहाँ पे रहने की। तो वही लोगों पे भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे वही है कि लड़के रहेंगे तो अब लड़कों की हैबिट्स पता है जैसे कि मैं भी अगर एक एरिया में रह रही हूँ जहाँ पे लड़के बहुत सारे हैं, तो मुझे पता है कि यहाँ के लड़के इंडिया के मोस्टली लड़के कैसे हैं। कि अब मैं कहीं से आ रही हूँ तो मुझे पता है कि मुझे कैसे देखेंगे, घूरेंगे। मैं शायद रात को वॉक करने जाऊँ तो मेरे पीछे-पीछे आएँगे। तो मुझे भी अनकंफर्टेबल लगेगा कि मैं एक लड़की हूँ सोसाइटी में और आस-पास सब बैचलर्स हैं क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ के लड़कों की हरकतें कैसी हैं। तो वो चीज़ भी हो जाती है, लोगों पे भी बहुत डिपेंड करता है ये चीज़। हाँ, ये भी है भई, अगर बैड एक्सपीरियंस रहे हुँ। हों किसी के, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि हाँ, मतलब आप सिर्फ़ ऐसे अज़्यूम करके किसी को मना करना ठीक नहीं है। हाँ, नहीं ये तो है। है कि आप हुँ। यही मान लो कहाँ कि भई जाएँगे बैचलर्स बेचारे हैं, तो ये बैचलर्स। कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे, तो वो बात ठीक नहीं है। तो ऐसी हाँ। इस वजह से ना छड़ों को क्लब में एंट्री नहीं मिलती आजकल, वीकेंड पे। वही ना, हरकतें स्टैग भी तो इन है बाद में, फिर ऐसे क्या करें? वही तो ना। कोई लड़की अगर हरकतें तो साथ में ऐसी है हैं तभी यार। एंट्री मिलती है। सैटरडे को ना सारे ऐसे छड़े बाहर खड़े रहते हैं कि कोई ऐसे मिल जाए लड़की जो हमें एंट्री दिला दे। क्योंकि उनको भी पता है अंदर जाके ना सारी ये वही करनी हरकतें है, हैं ना, गंद बुरी मचानी हरकतें है। हैं। वही है कि पता है यार हमें कि कैसी हरकतें करेंगे वो अंदर जाके तो
और क्या ही बाहर कर भी करते सकते हैं, हैं। यही हरकतें बाहर करते हैं जाके। हाँ, अब ना हाँ। लाइक बैंकॉक में ना बड़ा एक फेमस क्लब है फुके में, इल्यूजन करके। वहाँ हुँ। पे ना लास्ट टाइम जब मैं गया तो इंडियंस की ना एंट्री नहीं कर रहे थे वो, 12 अच्छा। बजे के बाद रात को। तो मेरे को बड़ा-सा वो लगा यार, ये तो ऐसे बहुत रेसिस्ट बात है। तो मैंने ना आस-पास से लोकल से बात करी, तो लोकल्स वही बता रहे थे कि यहाँ पे अभी सीन हुआ था कि कुछ ऐसे 10-12 लोग थे, इल्यूजन में गए थे, और ये एक बार केस नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है। इतना भंड हो जाते हैं, वहाँ की प्रॉपर्टी डैमेज कर दी उन्होंने। वहाँ की हाँ। टेबल-वेबल तोड़ देते हैं, और फिर वहाँ पे ना जैसे गर्ल डांसर्स होती हैं। हुँ, हुँ। अब थाईलैंड की इमेज तो पता ही है आपको कैसी है सबको। हुँ। तो उनको लगता है कि हर क्लब में अब जो भी लड़की है ना, वो सारी उसी बिज़नेस में है। हुँ। तो वो वहाँ क्लब में जाके ना सबको ऐसे ही छेड़ते हैं, और नहीं, वहाँ हाँ। की जो इवन अगर वो नॉर्मल, बिज़नेस में भी है ना, तब भी नहीं छेड़ सकते ना आप। तब भी तुम नहीं हाँ, छेड़ तब भी सकते हो। राइट नहीं है आपके एक पास। कंसेंट का तो इंडिया को मतलब उनको नहीं कंसेंट है, का कोई मीनिंग नहीं पता है। ही नहीं है ना। तो वो तो भूल जाओ कि अरे और वो वहाँ जाके ना मतलब जो थाई नॉर्मल गर्ल्स हैं, एक तो लोगों को ये हुँ। बिलीव नहीं होता कि थाईलैंड में ऐसी गर्ल्स हैं जो इस बिज़नेस में नहीं है। ये इतनी वियर्ड चीज़ मेरे को लगती है ना। यार वहाँ पे भी ऑफिस गोअर्स हैं, कॉलेज गर्ल्स होती हैं जो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही हैं। तुमने हुँ। थाईलैंड का क्या परसेप्शन बना रखा है? तो वहाँ पे ना क्लब पे जाके जो भी थाई लड़की दिखती है, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच, ये चीज़ इतनी ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगती है ना मुझे, कि तुम हर लड़की को उसी लेंस से देख रहे हो। ये हाँ। हमें मूर्खता है हमारी। यार एक कंट्री को तुम ऐसे, तो दिल्ली में भी ना कितने ऐसे एरियाज़ हैं जिनको रेड लाइट हुँ। एरियाज़ बोला जाता है। अब तुम पूरी दिल्ली को उससे तो एसोसिएट नहीं करोगे ना। तुम हुँ। थाईलैंड को कैसे कर रहे हो? कॉमन सेंस लगा लो यार, कॉमन सेंस की भी कमी है। है ही कुछ नहीं है ही नहीं, ना ना। क्रिटिकल थिंकिंग है, ना कॉमन सेंस है, ना लॉजिकल थिंकिंग है। अभी एक कुछ राजस्थान का जातियों की वीडियो वज़ह से। वायरल हुआ था। मैं तो उसमें क्या था कि एक शायद राजस्थान में कहीं घूम रहे हैं, तो उसमें एक वो लड़की है, शायद वो रशियन है, तो उसको देखकर कुछ लड़के निकल रहे हैं उसके पीछे से और 6000 6000 करते हुए निकल रहे हैं। हाँ, देखा था मैंने वो। वो अब एक वो इंडियन लड़की ही गाय है, वाइफ़ थी उसकी किसी वाइफ इंडियन है की, वो। हाँ, उसकी वाइफ़ थी वो और मतलब यार हद है। नाक कटवा ही रखी है हर जगह। हाँ यार। फिर हम और कहते हैं चोरियों का रेसिज्म कितना हो रहा हो है गया हमारे यार। साथ। जैसे एक योगा की तू बात कर रहा था ना, एक योगा के पता नहीं कौन सी कंट्री में मैंने ये सुना था कि वहाँ पे योगा हो रही है बहुत पीसफुली, और योगा मैट ना फ्री में बँट रहे हैं, या पता नहीं जो जॉइन करेगा वो योगा मैट लेके जा सकता है, ऐसा करके कुछ था। और वहाँ पे लिटरली लोग पागल हो गए हैं, योगा मैट खींच रहे हैं। 10-10 लोग एक मैट को खींच रहे हैं, और ये बाहर की कंट्री में ये हुआ है। तो ऐसी हरकतें बहुत मतलब तुम ये तो छोड़ दो कि तुम्हें क्लीन रखना है या तुम्हें सराउंडिंग्स का ध्यान रखना है, वो चोरी पे उतर आते हैं। अरे वो ले एक लो, जगह का वंदे भारत हाँ। ट्रेन ले लो, वहाँ की स्क्रीन निकाल के ले जा रहे हैं लोग। अरे वहाँ पे ना जो फ्लश होती है ना वॉशरूम में, उसके साथ जो लोटा होता है, लोटा ही उसको ना चेन से बाँध रखा है। अब वो हाँ, क्योंकि अगर पूछोगे ना तो क्यों है? क्योंकि लोटा भी चोरी करके जाते हैं लोग। इतने गंदे लेवल तक वो गिर चुके हैं। तो अब ये बट तो छोड़ दो कि क्लीन रखेंगे, वो जो वहाँ की चीज़ को भी डैमेज कर रहे हैं। छो लोटा बताओ कौन चोरी करता है वॉशरूम में जाके? तो फिर करते क्या हैं, ही इंडियंस एक्सपेक्ट करते हैं। ट्रेन क्या की जो ही इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी वो शायद 110 पे चलते हैं, 110 वोल्ट पे शायद चलती है। उसका करने का भी रीज़न ये है कि उनको पता है अगर इसको हमने 220 पे कर दिया तो ये चीज़ें लोग छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि उनको पता है कि यार 110 पे चलेगा, घर पे लेके चलेगा नहीं। तो वरना पंखे खोल के, लाइट खोल के ले जाएँ लोग। हाँ यार, पता नहीं क्या किस लेवल तक की उस हद तक गिर चुके हैं ये लोग। और ये सारा स्टार्ट होगा पहले तो एक्नॉलेजमेंट से यार। एक्सेप्ट करो हुँ, कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है अपनी सोसाइटी में ना। और जैसे हम, हुँ, पता है कुछ भी ऐसी अचीवमेंट होती है ना अपनी कंट्री में। अभी जैसे हम मून लैंडिंग है ना, वो डार्क साइड ऑफ मून, जहाँ अब तक कोई कंट्री नहीं कर पाई। आई एग्री इट्स अ बिग अचीवमेंट ऑफ इसरो, ठीक है। हुँ, लेकिन आई ब्लंटली से दिस कि मैं इस चीज से ना एज अ नेशन, मैं लाइक एज अ सिविलियन, एज अ इंडियन, मैं प्राउड फील नहीं करता, पता है। हाँ, इसरो ने जो काम किया है, मैं इसरो पे बहुत प्राउड हूँ। लेकिन एज अ कंट्री मैं अभी प्राउड नहीं हूँ। हमें बेसिक एमिनिटीज पहले फिक्स करनी है अपनी, बहुत चीजें फिक्स करनी है। ठीक है, पैरेलल हर चीज चलती है। हम बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, क्यूडोस टू अस। हम कुछ हेरिटेज साइट्स बनाते हैं, जैसे वो बनाया था, स्टैचू बनाया था हमने, वो जो बहुत हुँ। लाइक वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्टैचू। अच्छा वो जो पटेल की स्टैचू बनाई थी ना? वल्लभ हाँ, भाई हाँ, पटेल हाँ, की जो हाँ, स्टैचू हाँ। है जो वल्लभ भाई पटेल की, हाँ। हुँ। तो वो भी अच्छी चीज़ है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। हर चीज़ ना पैरेलल चल सकती है। तो ध्रुव वाटिका जैसे पे वीडियो आया था ना कि ये बनाने की क्या ज़रूरत है? ये हाईवे आप क्यों बना रहे हो? वो गलत आर्गुमेंट है। हाँ यार, एवरीथिंग कैन वर्क एप्रिसिएशन पैरेलली, लेकिन हाँ, और हमें
इन पे प्रायोरिटी भी फोकस करना है, सिविक सेंस, बेसिक एमेनिटीज, एयर क्वालिटी, वॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और टूरिस्ट जो यहाँ पे आते हैं ना, वो भी इसी वजह से नहीं आते। लाइक वी आर द ओल्डेस्ट, मतलब हमारे जहाँ जो हेरिटेज साइट्स है ना, और हमारे यहाँ जो कल्चर है, ये इतना ज्यादा मतलब आपको हर स्टेट में एक डिफरेंट क्यूजीन मिलेगा, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट लोग। ये किसी और कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करता, ये अपनी यूएसपी है। एंड हाँ। डिस्पाइट ऑफ दिस, अब बंदा जो ट्रैवल करता है ना, वो सिर्फ दो चीजों की वजह से करता है। एक, कल्चर उसको एक्सप्लोर करना होता है कंट्री का, कि कितना डाइवर्स कल्चर है, और फूड, पीपल, ये सब। इस चीज में ना वी रैंक हाई एक्चुअली। हर स्टेट में डिफरेंट कल्चर, इतनी क्यूजीन्स, इतनी लैंग्वेजेस, ये कहीं नहीं मिलेगा। एंड डिस्पाइट हैविंग दिस यूएसपी, हम टूरिज्म में लो रैंक करते हैं। इसका रीजन वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। टूरिज्म इंफ्रा इतना नीडेड है ना, ये वॉकिंग इंफ्रा जो होता है। हमारी कैब्स की हालत देख लो। जो बंदा एयरपोर्ट से निकलता है ना, कैब में एंटर करता है, मैंने इतनी स्मेली कैब्स किसी और कंट्री में नहीं देखी अभी तक। ना एसी चलता है, और वो खिड़की खोल के रखते हैं, क्योंकि वो एसी चल भी रहा एसी। होता है तो पैसे बचाने होते हैं। हाँ। फिर उनकी वो जब सीट्स तक में इतनी बोलोगे नहीं स्मेल एसी तो आती है। चलाते ही नहीं है वो, इसी में रहते हैं कि शायद बंदा एसी चलाने को बोले ही ना शायद, तो मे भी हाँ, ऐसे ही काम चल रहे और हैं। बदतमीजी भी वही। करते हैं यार। अभी किसी एक पता नहीं, मैं नाम भूल गई कौन था, उसने एक वीडियो बनाई है। अभी कोई लड़की है, तो वो बोल रही है कि मैं इतना डर गई। मैं शायद मुंबई में, मैंने एक कैब में बैठी, रैपिडो कैब में बैठी, और वहां पे वो एसी उसने पहले चलाया ही नहीं। और जब मैंने उसको बोला 10 मिनट बाद कि भैया एसी चला दो, तो उसको घूरने लग गया जैसे उसको मर्डर कर देगा अभी। कि पता नहीं उसने क्या तो बोला, कि भाई फिर डरते भी है ना यार लोग, कि वैसे तो एसी ऑन कर ही नहीं रहे, लेकिन करें जब बोलेंगे भी तो फॉरेनर फिर थे वो। उनका एटीट्यूड। नहीं नहीं, कोई सेलिब्रिटी है यार, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैंने किसकी रील देखी है। तो वही बोल रही है कि मैं बैठी हूँ, जब मैंने उसको बोला ना, मैं डर गई। जैसे उसने मेरे को रिप्लाई किया ना कि क्यों चलाना है एसी, ऐसे करके कुछ फ्रस्ट्रेटेड होगा या क्या होगा। तो ऐसे हमारे साथ भी एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। जैसे एक बार अभी लास्ट टाइम मैं गई थी दिल्ली से देहरादून, मैंने कैब बुक की थी एयरपोर्ट से। तो वो बंदा खुद आया, उसने खुद राइड सेलेक्ट किया सुबह 6 बजे, और काफी फॉग थी। तो वो पूरे पता है 7 घंटे की ड्राइव में ना, हमें ऐसे ट्रीट किया कि जैसे हम उसको गन पॉइंट पे लेके आए हैं। मतलब बार बार उसकी वाइफ का कॉल आ रहा है कि आप सेफली घर पहुंच जाना। वो हमें डांट रहा है कि आपने कैब क्यों बुक की 6 बजे, 6 बजे तो तूने तो एक्सेप्ट की थी कैब, लिटरली। और पता है वो हर 1 घंटे में ना, कि एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, उसने हमें डराए रखा। तो मेरे पापा बोल रहे हैं, भाई तू हमें भी नेगेटिव मत कर, तू पॉजिटिव सोचेगा ना तो सही से चलेगा। वो हर 1 घंटे में रो रहा है, एक्सीडेंट हो जाएगा, इतनी फॉग है। तो ऐसे तो एटीट्यूड है यहाँ पे कैब ड्राइवर्स अरे का, क्या ही हॉस्पिटैलिटी बोलेंगे सर्विस उनको। तो है ही नहीं, पता है, कोई हॉस्पिटैलिटी हम हाँ। ऑफर नहीं करते हैं। मैं तो ऐसे हम्म। ऐसे होटल्स में रुका हूँ ना, जहाँ कॉकरोच घूम रहे होते हैं रूम में, और मैं कंप्लेन करता हूँ ना जाके, सर अभी बारिश का सीजन है, तो नॉर्मल है। मैं तो, तुम पैसे किस बात के ले रहे हो यार। ये, और ये जो होता है तो ना, वही है। बेडशीट्स वगैरह चेंज नहीं करते। हम्म। ये बोलना पड़ता है उनको कि आपने चेंज करी है हम्म, या नहीं करी है, लाइक हाई एंड होटल्स में होगा। और हमारे होटल्स के जो प्राइसेस है ना, वो फॉर द क्वालिटी दे आर रियली हाई। सही सही बात है। ये चीज मैंने मतलब, वियतनाम में जाके रियलाइज करी, मतलब 3000 4000 में वहां पर इतना बढ़िया रूम मिल अरे रहा है, क्लासी होटल्स मिलते हैं। मजेदार। थाई यहाँ पर तो थाईलैंड, मतलब, वियतनाम में। और मुझे लगता है शायद इसी वजह से जो यहाँ पर गोवा का टूरिज्म जो डाउन हुआ है, अभी ये काफी हाँ। पीछे चर्चा में था, वो उसके पीछे रीजन यही है कि आप पे कर रहे हो और उसको सर्विस आपको नहीं मिल रही। और एक सबसे बड़ी जो हम्म। कमी है गोवा के अंदर, और उसको कोई फिक्स करने को राजी नहीं है, वो ये है कि जो कैब्स हैं वहाँ की, आप मतलब आप ऐप वाली कैब वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, और जो कैब है उनकी वो पूरा माफिया हाँ। इतना ज़बरदस्त है कि वो थोड़ी-सी डिस्टेंस के लिए आपको 2000 4 ईज़िली चार्ज कर लेते हैं। मैं तो एक हम्म। बार, जब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था गोवा का, तो मैं गया तो फैमिली के साथ थे हम लोग। तो एक साउथ के लिए हमने कैब बुक करी, तो कैब बुक हो गई साहब, पता नहीं 2000 2500 इतने में तय हुई, हम सब बैठ गए। अब जब चले तो मैंने कहा भई एसी चलाओ, कह रहा है एसी के 500 एक्स्ट्रा लगेंगे। ये तो हाल है। तो फिर वही तो। क्या ही टूरिस्ट आएंगे, पता है इंडियंस अवॉइड कर रहे हैं गोवा जाना, तो फॉरेनर्स को क्या एक्सपेक्ट करोगे आप। टिकट्स के प्राइस लगा लेना यार, गोवा पहुंचते भी नहीं है अभी हम। टिकट्स के प्राइस लगा लो कि शायद गोवा, दिल्ली से गोवा 20,000 समथिंग है, 18-20,000। और दिल्ली से हाँ। बैंकॉक 11-12,000। तो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करने ही जाएंगे ना, सोचेंगे हम चलो इंडिया से बाहर निकलते हैं। तो हम्म। गोवा जाके तो प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी, वो अलग बात है। गोवा पहुंचने तक भी इतना डिफरेंस है फ्लाइट्स में, तो क्यों ही जाएंगे, फिर इंटरनेशनल ट्रैवल ही चूज करेंगे। ऑब्वियस सी अरे बात है। हर चीज में है। तो यही है यार, हम्म। पहले ना एक्नॉलेज करो कि हम बहुत बिहाइंड है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
और जो अपनी हुँ। सिंगल अचीवमेंट्स है ना, उनको एज अ सिंगल अचीवमेंट ही देखो। लाइक मेरा तो ये है यार, मैं ना एक कंट्री की प्रोग्रेस को ना, लाइक ये जो फ्लैशी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इनके बेस पे नहीं देखता। मैं नोटिस कर रहा हूँ अपनी जो करंट गवर्नमेंट है ना, ये फ्लैशी प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करती है। वो तो ना ब्राउनी पॉइंट्स बना ले हम, कि हाँ हमने ना बुलेट ट्रेन बना ली है चाइना जैसी, तो बाहर एक मैसेज भेजने के लिए कि देखो हमारे यहाँ भी चाइना जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है, या फिर हमने वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट स्टैचू बना लिया है। हमें हर चीज़ पे ब्राउनी पॉइंट्स चाहिए। जो हुँ। बेसिक एमिनिटीज है ना, वो इम्पोर्टेंट है। एक कंट्री की प्रोग्रेस जज करो बाय हाउ मेजोरिटी ऑफ पीपल लिव। या मेजोरिटी ऑफ पीपल की लाइफ जो आप देख लोगे ना, कभी आप अपनी ये पॉश सोसाइटीज में रह के ना ये चीज शायद एक्नॉलेज कर नहीं पा रहे हो कि हालत बहुत बुरी है। प्रायोरिटी गलत जगह सेट है ना यार, जैसे कि देखना मतलब यहाँ के टेम्पल्स हम देखेंगे ना, अयोध्या टेम्पल में कितना पैसा लगा दिया है, या फिर मतलब टेम्पल्स में वो सोने की चादर चढ़ाई जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे टेम्पल्स में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ के गवर्नमेंट के स्कूल्स की छत टपकती है, इतनी हालत खराब है, हम्म। पानी भरा हुआ है। तो प्रायोरिटी गलत सेट है ना, मतलब तुम कहाँ, वही जहाँ पे अगर कोई रिच बंदा भी इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो वो पता है 10 जगह जाके ना हल्ले मचाएगा, देखो इस मंदिर में जाके मैंने ये चादर चढ़ाई थी सोने की, या मैंने इस मंदिर में पैसे दिए, ठीक है? जैसे काफ़ी लोग बनिया वगैरह ये जैन सब, ये काफ़ी पैसे डोनेट करते हैं मंदिरों में जाके। इनकी प्रायोरिटीज़ अब तुम एजुकेशन में करो ना, जहाँ हमारा सच में फ्यूचर है। बच्चे हमारा फ्यूचर हम्म। है इंडिया का, और वहाँ के स्कूल्स में लिटरली इतनी गंदी हालत है, वहाँ पे कोई डोनेशंस नहीं हो रही हैं। तो जहाँ तुम इतने बड़े-बड़े टेम्पल्स में खर्चा कर रहे हो, तो वही कि बाहर बताने के लिए कि हमने देखो टेम्पल खड़ा कर दिया, और लेकिन तुम जो अंदर रह रहे हैं इंडिया में, उनके बच्चों का फ्यूचर क्या है? बहुत गंदी हालत में है। उनके फूड में मिक्सिंग हो रही है, जो गवर्नमेंट स्कूल में खाना आता है, वो इतना गंदा है, जैसे कितने केसेस हो गए कि फूड पॉइज़निंग से किसी की डेथ हो गई, क्योंकि इतनी मिक्सिंग थी फूड में। कुछ गंदे घी डाले हुए थे, ऑयल डाला हुआ था, तो ये प्रायोरिटी गलत सेट है लोगों की यहाँ पे, कि कहाँ पैसा आपको लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। और ये तो मुझे लगता है कि जो अभी जैसे सागर आप बता रहे थे ना कि वो जो फ्लैशी चीज़ों पर हम ज़्यादा खर्च करते हैं। तो जो गवर्नमेंट है ना ऐसा क्यों करती है उसके पीछे एक रीज़न है कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है ना, वो ये सोचती है कि 5 साल का टेन्योर है अपना और इस 5 साल में हम ऐसी कुछ फ्लैशी चीज़ें कर लें कि हमें अगला भी हुँ। हम्म। टेन्योर मिल जाए। तो वो वही। लगातार ऐसी चीज़ों पे ही फ़ोकस करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चमक-दमक दिखा दें। हुँ। हम्म। जबकि बाकी जो चीज़ें हैं जिनको जो कि रूट लेवल पे जिनके लिए काम करना पड़ेगा जैसे कि एजुकेशन हो गई, एनवायरनमेंट हो गया, क्लीननेस हो गई, ये चीज़ें ऐसी हैं ये होते-होते रंग दिखाती हैं। ये 5 साल में नहीं होने वाली। बहुत टाइम इनमें लग तो जाएगा। आप वही। लगातार 10 साल, 20 साल लगोगे तब जाके कुछ इसका रिज़ल्ट दिखेगा। वो कहते हैं यार इसमें क्यों सर खपाना है? इसका तो रिज़ल्ट पता चला हम करें और कुछ रिज़ल्ट ना दिखे और फिर बाद में अपना सरकार भी हाँ यही ले जाए। होता है। ये है इसके पीछे कहीं न कहीं रीज़न। हुँ। डू यू थिंक अर्पित कि जैसे ना बहुत लोग बोलते हैं कि चाइना का एग्जांपल देते हैं कि वहां पे ना एक लीडर है तो उसकी मर्जी से हर चीज हो सकती है और वो वोट आउट नहीं हो सकता। तो लोग कहते हैं कि हमें ना चाइना जैसा ही कुछ चाहिए तभी हम चेंज हो पाएंगे, क्योंकि जैसा अपना करंट डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, इसमें जो आप बता रहे हो यही प्रॉब्लम्स होती हैं। 5-5 साल की टेन्योर के लिए गवर्नमेंट आती है और जो उनको वही दिखाना हाँ। होता है वो दिखा के चले जाते हैं। तो क्या चाइना जैसी हमें ऑटोक्रेसी चाहिए, ऐसा कुछ? आई डोंट थिंक कि वो भी वर्क करेगी क्योंकि अगर कोई आ भी गया तो कुछ टाइम में वो ना कोशिश ये करेगा, मतलब उसका भी मतलब हो भी सकता है कि अच्छा भी हो जाए, लेकिन हो सकता है कि हम नॉर्थ कोरिया बन जाएँ, क्या कह सकते हैं? हाँ, ये कुछ दोनों ही पता दोनों ही नहीं। आउटकम हो सकते हैं ना। तो हुँ। वो तो मेरे वो ख्याल भी से ऑप्शन डेंजरस नहीं है क्योंकि प्रोपोजिशन है। एक तरह से ये फ्रीडम को जो है रोकने वाला होगा। हाँ। सैडली ना, लाइक मुझे ना अपने करंट पॉलिटिकल स्पेस में एक भी ऐसी पार्टी नहीं दिखती जिसपे ना मैं अपनी होप पिन कर सकता हूँ हुँ, कि हाँ ये चेंज कर देंगे। लाइक आम आदमी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबके सेम हाल है। ऑल ऑफ देम आर करप्ट। मैं तो तभी किसी की ना साइड ही नहीं लेता। लाइक लोग झगड़ते रहेंगे, बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है। हुँ। ये जब तक हम ये ऐसी फाइट करते रहेंगे ना बिटवीन पार्टीज, तब हुँ, तक ना हम एज अ कंट्री इश्यूज को एक्नॉलेज नहीं कर पाएंगे। और पता है यही चीज होती है, आप कितने भी मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स देखोगे ना, ये यही फ़ोकस करते हैं कि कहीं न कहीं से ना पॉलिटिकल डिबेट स्टार्ट हो जाए, कि हुँ, कांग्रेस, बीजेपी इनको कंपेयर करेंगे, 10-10 साल की डेटा उठा लेंगे, हमने ये काम कर दिए, हमने ये काम कर दिए। फिर जो बीजेपी के भक्त हैं, वो इस चीज़ से सैटिस्फाइड हो जाते हैं कि कहाँ पे हमने किस एरियाज़ में कांग्रेस से बेटर काम कर लिया। जो हुँ, हुँ। ऑपोज़िशन के वो हैं, वो ये देखते हैं कि हाँ, कांग्रेस बेटर थी, उनको लेके आते हैं।
यार हमारी हाँ। कंट्री में ना कोई पार्टी आ जाए, चीजें नहीं चेंज होने वाली अनलेस वी डिमांड। हम्म। हमें एज अ हुँ। सिविलियन डिमांड करनी है ये सब चीजें। लोग जैसे वही तो। प्रोटेस्ट वगैरह पे अभी स्ट्रे डॉग्स पे जो भी हुई है कंट्रोवर्सी, कितने लोग प्रोटेस्ट करने पे आ गए। ये हम्म। प्रोटेस्ट क्या तुमने किए कभी एक वॉकिंग इंफ्रा बनाने के लिए, एयर पोल्यूशन को फिक्स करने के लिए? जितनी बेसिक अमेनिटीज है उनके लिए कहाँ जाते हैं तुम्हारे एक्टिविस्ट? उनके माइंड में ही नहीं है ना यार। देख, जैसे पता है क्या प्रॉब्लम है ना प्रायोरिटी नहीं है, कि मैं वही कह रहा हूँ, ये लोगों के हाँ, आती ही नहीं है कि ये देख जरूरी पता है भी है चीजें। क्योंकि ना प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी-बड़ी हैं इंडिया में। मतलब उनको ना देख फूड के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। जैसे राशन जो बाँट रही है हमारी गवर्नमेंट फ्री में, ठीक है? या फिर जो अभी रूल आया था कि दिल्ली में हर लेडी को हज़ार-हज़ार रुपए देंगे। तो लिटरली लड़की जो लेडीज़ थी, जो काफ़ी शायद जो लोअर क्लास में आती होंगी, वो बहुत खुश हो गई थी। तो उनकी जो डिमांड्स है ना, अभी वो देख क्लीन एयर के बारे में वो तब सोचेंगे जब वो खुद को सर्वाइव राइट। कर पाएँगे। समझ रहा है? कि एक उनके लिए खाना भी नहीं है खाने के लिए, इतनी गरीबी है इंडिया में। उनके पास सर पे छत नहीं है रहने के लिए, तो वो एयर का तो क्या ही ध्यान में उनके माइंड में आएगा। तो वो अभी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है कि उनको एक छत मिल जाए, फूड मिल जाए, क्योंकि वो भी उनके पास नहीं है। तो हमारी भाई इंडिया बट में एटलीस्ट लोअर हम जैसे क्लास लोग तो का स्टार्ट करें। पता है हम जैसे लोग हाँ। भी नहीं करते कंप्लेन। अभी इस हुँ। वीडियो पे इतने हेट कमेंट्स आने वाले हैं ना कि तुम बस बैठ गए रेंट करने लग गए इंडिया की, हमारी अचीवमेंट्स देखो। अभी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ऐसे कुछ कमेंट आएंगे जो अपना सारा भाई हिस्ट्री का बताने लग जाएगा। वी डेवलप्ड जीरो, हमारी पता है इतनी ओवर नहीं, वो भी सिविलाइजेशन है। है। देख अचीवमेंट पे भी ध्यान रखो। जैसे इसरो का तूने बोला, मुझे लिटरली प्राउड है एज़ अ नेशन। मतलब मेरे को बहुत प्राउड है कि हमने उसको अचीव किया है, तो वो भी रखो। बट जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी वो करो, काउंटर करो कि ये प्रॉब्लम है इंडिया में। तो वही है कि एक्सेप्टेंस लानी, अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी, अवेयरनेस लानी पड़ेगी, तभी चीज़ें चेंज होंगी। पहला स्टॉप तो हम्म। एक्नॉलेजमेंट ही होता है ना। जब हाँ, एक्नॉलेज जब तक आप नहीं करोगे तो फिर आगे का तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ। तो पहले एक्नॉलेज ही करना पड़ेगा, फिर अवेयरनेस आएगी। जैसे निधि, तो बैंकॉक में एक चाटुचक मार्केट है वहां पे, है ना? हुँ, हुँ। वो कितनी ऑर्गेनाइज है, कितनी क्लीन है। और यहाँ की जो हुँ। मार्केट्स होती है ना, वही सरोजनी नगर वगैरह। तो हाँ। मेरी एक फ्रेंड गई बैंकॉक, तो वो हुँ। बोलती है कि यार मुझे तो यहाँ मार्केट्स में वो फील ही नहीं आ रही, वो रौनक ही नहीं है। अब मैं वही कहा तो रौनक से यार क्या लोगों मतलब है तेरा, में केओस। वही ना। मतलब देख पता है दिल्ली ना लोगों का फेवरेट है सच में। अभी तक भी अगर वहां पे कितना एयर पोल्यूशन है, हाँ, दिल्ली ऐसी में लोग रील्स ऐसे आती हैं, लाइक कि दिल्ली दिल्ली इज से रियल बेटर लव। सिटी कोई नहीं है। दिल्ली लोगों को बहुत लोगों को पसंद है। और उनसे पूछोगे ना कि तुम्हें दिल्ली में क्या पसंद है, तो वो यही बोलेंगे कि वहाँ के मार्केट्स की जो रौनक है, ठीक है, वहाँ का जो स्ट्रीट फूड है, वो गंदगी नहीं देख रहे हैं। उनको बस वही है कि दिल्ली की छोले भटूरे, अब वो गंदी से गंदी जगह भी खा रहे हैं, उनको पसंद है। तो वही लोग को पसंद है हम्म। ये सब चीजें, क्योंकि वो इतने सालों से वो देखते आ रहे हैं ना। जैसे कि यहाँ लिफ्ट में बैंकॉक में क्या है, बिल्डिंग के लिफ्ट में भीड़ अगर है, अगर 10-12 लोग भी हैं, तो लोग ना लिफ्ट के सोसाइटी में भी लिफ्ट के बाहर लाइन लगी होती है। पहले हाँ। एक एंटर करेगा, फिर दूसरा करेगा, और वो इतने-इतने डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं। कोई कोई चिपक नहीं रहा किसी पे भी। तो सोच अब, जहाँ दिल्ली की मेट्रो कितनी क्राउडेड है, वहाँ पे ये चीज़ कभी हो सकती है? मतलब उनके माइंड में ही नहीं है ना कि हमें ऐसे रिएक्ट करना है। वो सोसाइटी में रह के भी ये चीज़ कर रहे हैं। कि बाहर तो वो कितने ढंग से चलेंगे फिर, जब वो अपने घरों को इतने अच्छे से वो कर रहे हैं। तो वहाँ ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। और वहाँ कोई आ गया ना, यहाँ पे तो बोलेंगे पागल हैं, कैसे खड़े हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, इतनी देर में घुसते हैं, लिफ्ट में एंटर करते हैं। तो वही लोगों में वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है ना, कि मतलब उनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ें कितनी मैटर करनी चाहिए। उनको पसंद है ये chaos और ये सब चीज़ें। अभी लेह में था, मैं नुब्रा वैली में कैंपिंग कर रहा था। हुँ। तो इतना सुंदर प्लेस है, मतलब बहुत बहुत ही सुंदर। अब शाम होती है तो 2 मिनी बस आके रुकती हैं वहाँ पर और उनमें से सामान अनलोड होता है, कैंप वैम्प उनके भी लग जाते हैं। उसके बाद में फिर वो खाना-पीना उनका डीजे चलना शुरू होता है और फिर वो डीजे बजता रहता है। वो रात 12-1 बजे तक पता नहीं वो भंगड़े वहाँ पर चलते रहते हैं और मैं कहता हूँ यार ये सब करना था तो वहीं कर लेते, अपने घर पे ही कर लेते। वही नहीं इतनी समझ सुंदर आता जगह पे आके मुझे। क्यों कर रहे हो ये? वही लोगों को एक पसंद है यार ये सब एक तो चीज़ें। लोगों को ना अपनी ये पंजाबी वाइब हर जगह चाहिए। चाहे कहीं बीच पे बैठे हैं, कोई सनसेट देख रहा है, वहां पे भांगड़ा करना स्टार्ट हो जाएंगे। यार हर हाँ। एक जगह की ना अपनी एक वाइब होती है। जैसे अब आप अगर कोई माउंटेन जा रहे हो, ठीक है, कहीं बीच पे बैठे हो, कोई सूदिंग से सॉन्ग लगा दो। लोग ही करते हैं, ये नॉर्मल बिहेवियर है। किस वाइब के हिसाब से म्यूजिक प्ले करना। यहाँ हर हुँ। जगह इनको पंजाबी म्यूजिक चाहिए। भांगड़ा क्या करना है। शांत। अब बुर्ज खलीफा पे जाके जो लोग गरबा करेंगे उनको मैं क्या बोलूं, बता। अरे वो वहाँ की रिवर में पूजा करते हैं, छठ पूजा कर रहे हैं, बाहर की वही तो रिवर्स ना। पे।
उसको तो उनको वही है ना कि अपने कल्चर से इतना प्यार, प्यार उतना है, घुसे हुए हैं ना अपने प्यार है, कल्चर और में इतनी कि वो है, एक ना सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है कि लाइक वी आर द हमारा देश बेस्ट, हमारा महान है। कल्चर इज बेस्ट है, हम लोग बेस्ट हैं, हुँ। हमारी नेचर बिहेवियर सब बेस्ट है। तो ये चीज चेंज होनी चाहिए यार। और ये रेंट ना तभी है क्योंकि ये जो हुँ। लोग देख रहे हैं ना वीडियो, सोच रहे होंगे इस वीडियो का पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है कि ये ना आपके अंदर एक भावना जगाना कि हमारी कंट्री में बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं, क्योंकि हम जैसे लोग ही ना फिर एमएलएज बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं। तो अभी मिनिस्टर्स के माइंड में भी ये प्रायोरिटीज क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी एक टाइम पे हमारी तरह सिविलियंस थे और उन्होंने इन चीज़ों को कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया। अब कोई एमएलए है, ठीक है, वो भी अपने घर से बाहर निकलता होगा, ये सब चीज़ें तो देखता होगा ना, पर वो उसके लिए इतने डील ब्रेकर नहीं है। हाँ। पता है, अपनी ओल्डर जनरेशन से एक बार बात करो कि यार गंदगी है बाहर, पॉट होल्स हो रखे हैं, वॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो कहेंगे क्या दिक्कत है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम ना होना, ये फ्रस्ट्रेशन ना होना, ये बड़ी एक डेंजरस सी चीज है कि आपको इन इन इश्यूज पे भी बॉदर नहीं हो रहा है। मैं अमेज हो जाता हूँ ऐसे एक बिहेवियर देख के। एक मेरा दोस्त बोलता है वो जर्मनी रहता है, इंडियन ही है। तो जब वो यहाँ वापस आया ना, तो मैंने उसको यही बोला यार वहाँ पे एयर क्वालिटी कितनी क्लीन है, तेरे को यहाँ कुछ नोटिस हो रहा है? कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, बल्कि जो लोग हैं ना उनका इम्यूनिटी सिस्टम और बेकार है। हमारे यहाँ तो ये जो भी हम एयर पोल्यूशन ब्रीथ कर रहे हैं, जो हम स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, हमारी बॉडी स्ट्रांग हो चुकी है कि हम कुछ भी टॉलरेट कर लेते हैं। अब ये इसको कैसे समझाऊं, ये अच्छी चीज नहीं है मेरे भाई। और वो ये यही खुद देखते हैं से ना कि यहाँ जब गोरे आते हैं तो गोरों के हाँ, पेट खराब हो जाते हैं, हम तो जाते हैं हमारे तो पेट खराब नहीं होते, हमारी बॉडी हाँ। स्ट्रांग है। अब ये इल्यूजन कैसे निकाला जाए लोगों के माइंड से? वो खुद स्टूपिड से इल्यूजन कुछ है ये। होना पड़ेगा यार। पता है कि सबसे बड़ा यही है कि आप ना एज़ अ इंडिविजुअल मतलब खुद आप ये पहले तो समझो कि प्रॉब्लम्स हैं और उसके बाद ना खुद अपना भी मतलब हम सब कुछ गवर्नमेंट से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हर चीज़ हमारे लिए करेगी। तो आप खुद स्टार्ट भी गवर्नमेंट से ही होगा वैसे, या बट पता है क्योंकि खुद भी ना एजुकेशन भी कुछ गवर्नमेंट से स्टार्ट होगी। नहीं, एजुकेशन तो है, वो बहुत बड़ा है, लेकिन हमें ना खुद भी ये चीज़ करनी पड़ेगी कि हम कहीं जा रहे हैं, तो हमें पता है अपनी सराउंडिंग्स क्लीन रखनी है, गार्बेज कहीं पे भी नहीं फेंकना है क्योंकि हम भी कभी ना कभी ना ये सब चीज़ें कर देते हैं कि चलो गार्बेज तो हम्म। पड़ा ही हुआ है, हम भी फेंक देते हैं। तो आपको ना खुद भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब देख पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट वही हर गली में डस्टबिन्स लगाएगी भी तो उसको मैनेज करे, कैमरास लगाए, सीसीटीवीज़ लगे, तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको अपनी सोसाइटी को अपने एरिया में जिसमें हो उसको क्लीन कैसे रखना है। तो खुद भी इनिशिएटिव हमें लेना पड़ेगा कि आपको सीखनी पड़ेगी ये सिविक सेंस वाली चीज़ें। रोड कैसे क्रॉस करनी है, कब स्टॉप करनी है कार, घूरना नहीं है, ये सब चीज़ें, तो खुद से करना पड़ेगा ये। तू तू कहने वाली थी ना घूरना कैसे है। नहीं, घूरना नहीं है। उसके भी ट्यूटोरियल चलाने पड़ेंगे। घूरने का कोई प्रोसेस नहीं है, ऑडियंस को घूरना बता नहीं है, घूरना है ही नहीं। दे। अर्पित, इस पे कुछ क्लोजिंग नोट दे दो यार, इसको काफी लॉन्ग हो गया है। क्लोजिंग नोट यही है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस चीज़ को समझो। बहुत नाक कट रही है हमारी। जो लोग बाहर जा रहे हैं हम्म। उनको ये चीज़ पता चल रही है, और अब तो खैर सोशल मीडिया के दौर में आप थोड़े से भी एक्टिव हो ना तो आपको भी पता चली जाएगी कि बहुत बेइज्जती हो रही है। और अब ये हमारे हाथों में है, और ये जो मैसेज है ना, ये हम खुद तो अवेयर हो ही हों, और एक इस बारे में एक चर्चा करें इस बारे में। अब जैसे हम ये यहाँ पर चैनल पे बैठे हुए हैं, तो ये हम एक बात कर रहे हैं, और ये बात हो सकता है कुछ लोगों तक और पहुँचे, और इस उन उनके ज़रिए हो सकता है कुछ लोगों तक और पहुँचे। तो ये चर्चा करनी ज़रूरी है। आप अगर अपने दोस्तों में बैठे हो तो इस बात पर चर्चा करो, यार ये चीज़ें हो रही हैं, हम इसको कैसे ठीक करें? ये जब चर्चा होती है ना, और ये चर्चा जब फैलती है, तो ये चर्चा धीरे-धीरे जो है उन लोगों के कानों तक भी पहुँचती है जिनके हाथ में पावर है। गवर्नमेंट तक भी ये ट्रू। चर्चाएँ जाती हैं। हाँ, जब गवर्नमेंट तक जाती है तो फिर गवर्नमेंट को भी लगता है कि अच्छा लोग ऐसा चाहते हैं, क्योंकि आप देखो जो भी नेता है ना, नेता कभी भी पब्लिक के आगे नहीं चलता, वो हमेशा पब्लिक के पीछे चलता है। वो देखता है पब्लिक कहाँ जा रही है, जिधर हाँ, पब्लिक जाती है नेता उधर जाता है। तो अगर नेता को लगेगा कि पब्लिक ये डिमांड कर रही है कि भई हमारे जो स्कूल्स हैं उनमें एजुकेशन अच्छी मिले, हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, हमारे अंदर सिविक सेंस हो, हमारी जो है गंदगी जो है ये सब साफ हो, ये सब चीज़ें होंगी तो हो सकता है कि ये आने वाले टाइम में किसी पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा बनेंगी। और बनेंगी तो हो सकता है कि कल को हमारा देश जो है बेटर हो जाएगा। बाकी जितने लोग अवेयर हैं, जितने लोगों को हम अवेयर कर सकते हैं, वो करने की कोशिश करें। यही है करने का तरीका, और कोई तरीका नहीं है। हुँ, और जो लोग भी ऐसा करते हैं, जो कि आपको गंदगी फैलाते दिखते हैं या इस तरह की राउडीनेस दिखाते हैं, तो उनको क्रिटिसाइज़ करो, ताकि उनको भी पता चले कि यार ये चीज़ करना गलत है। हम्म। हाँ। ट्रू। तो
ठीक है, अब इसको एंड करते हैं। और जो भी लोग देख रहे हैं ना, आपने हेट कमेंट्स करने हैं तो करो, मुझे पता आएंगे। पर एक बार बस ये सोच लेना कि जो भी हमने इश्यूज पे बात करी है, क्या वो एग्जिस्ट करती हैं अपनी कंट्री में, कितनी सिवियरिटी है उनकी, उनका इम्पैक्ट क्या है। एक बार ये 3 चीजें माइंड में लाना और फिर कमेंट करना। और फिर मैं देखता हूँ कि कितने आपके ना रैशनल कमेंट्स है, क्योंकि लोग ना ऐसी बेफालतू के कमेंट्स करते हैं जिनकी कोई सर पैर भी नहीं होते कभी कभी। तो इसके साथ मैं बोलूंगा लाइक शेयर कमेंट। जैसे भी है ठीक कर है। दो कमेंट्स, इट्स ओके। चलो, बाय बाय गाइस, इसको यहीं पे एंड करते हैं।